हेलो एवरीवन, दिस इज़ कमल शर्मा। वेलकम टू कनिका नर्सिंग अकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेस्ट 100 एमसीक्यूज़ फॉर नॉर्सेट जीके का। हम यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड दिस इज़ पार्ट नंबर 2। हमने ऑलरेडी पहले एक पार्ट यहाँ पर डिस्कस किया है 1 से लेकर 100 एमसीक्यूज़ का। सो सेकेंड पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द मैनेजर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बोला गया है कि किस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस, सीपीयू या फिर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, किसको जो है वो एक कंप्यूटर का जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। सो राइट आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज द मैनेजर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट कैन मैनेजेस द रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंटरनली। तो ये पॉइंट याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो मैनेजर बोला जाता है किसी भी कंप्यूटर में। एंड यदि हम बात करें सीपीयू की, तो याद रखेंगे सीपीयू को जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। सीपीयू इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकंड क्वेश्चन इज which of the following is valid cell address corresponding to the 7th row and 8th column of the worksheet। पहले तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर डिफरेंस पता होना चाहिए रो एंड कॉलम के बीच में क्या होता है। तो देखिए, रो जो होती है इस तरह से जो ये रहेंगी इनको हम बोलते हैं रो, एंड इस तरह से ये जो रहेंगी यहाँ इनको हम बोलते हैं कॉलम। तो यदि आपको बोला गया है कि 7th रो, तो 7th रो देखिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ, आप इमेज में देख सकते हैं। और 8th 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने कॉलम को सिलेक्ट किया है। तो बोला गया है कि इसका सही एड्रेस क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एड्रेस शो हो रहा है H7। सो मीन ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा H7। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट फॉर क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन। कौन सा सैटेलाइट स्टूडेंट्स गिवन ऑप्शन में से आपको बोला गया है जो कि क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन से रिलेटेड है। सो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सरल सैटेलाइट इज रिलेटेड विद क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हियर। नेक्स्ट इज डायरेक्शन इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, ओनली वन नंबर इज रॉन्ग। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक नंबर सीरीज दे रखी है और आपको कहा गया है कि इसमें एक नंबर जो है वो रॉन्ग है। फाइंड आउट द दैट रॉन्ग नंबर, हमें वो रॉन्ग नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। सो देखिए यहाँ पर पहले हम देखेंगे इनमें सीक्वेंस क्या है। हम स्टूडेंट्स क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर ये नंबर सीरीज जो है वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीज कर रही है। सो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि क्या यहाँ पर मिस्टेक है। तो देखिए, हम यदि बात करें 4 से 10 कैसे बन सकता है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक लॉजिक कैसे यूज़ किया हो सकता है। 4, क्योंकि 4 से 10 बनना है तो 4 × 2 8, 8 + 2 10 हो सकता है। पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, हमें पॉसिबिलिटी लेकर चलनी पड़ेगी। 10 × 2 20, 20 + 2 कितना हो गया 22। तो मेन ये लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। अब देखिए आगे हम यदि इसको अप्लाई करें, 22 × 2 जो होता है 22 × 2 यहाँ पर आपका जो बनेगा वो बनेगा 44। 44 + 2 करें तो यहाँ पर आपका बनना चाहिए था 46। एक बार हम चेक करेंगे कि 46 से 94 बन रहा है या नहीं। यदि 46 × 2 किया जाता तो 46 × 2 जो है वो हो जाता 92, और आगे +2 करें उसमें तो वो बनेगा 94। मीन ये जो नंबर है 46 से बन पा रहा था, मीन 42 से नहीं बना था। 42 × 2 + 2 करते तो वो आपका नंबर बनना था 84 86। मीन ये नंबर यहाँ पर क्या था आपका रॉन्ग बनना था। मीन 42 इज़ द रॉन्ग नंबर हेयर, यहाँ पर 46 आना चाहिए था। सो राइट आंसर आपका जो बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 42 इज़ द रॉन्ग नंबर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डायरेक्शन आंसर द गिवन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अल्फाबेट सीरीज। आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर एक अल्फाबेट सीरीज दे रखी है A to Z, विच लेटर इज 5th टू द राइट ऑफ द 18th लेटर फ्रॉम योर राइट। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा लेटर जो है वो 5th राइट में है उस लेटर के जो ऑलरेडी 18th फ्रॉम द राइट है। देखिए, जब भी हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आता है कि हमें कभी भी किसी एक नंबर सीरीज में, एक अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज में सिंबल कुछ भी हमें एक सीरीज दे रखी है, हमें पूछा था कि कौन सा अल्फ़ाबेट, कौन सा एलिमेंट जो वो राइट में है उस अल्फ़ाबेट के जो लेफ्ट से है। मीन कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। हमेशा स्टूडेंट्स याद रखेंगे जब भी हमें राइट और राइट बोला जाएगा हम हमेशा उन दोनों रैंक्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लाइक यहाँ पर बोला गया 5th टू द राइट और यहाँ पर बोला गया 18th टू द राइट, दोनों ही रैंक राइट से दिए गए हैं। तो राइट और राइट रैंक हमेशा माइनस होते हैं। तो 5 में से 18 चला गया, कितना बना यहाँ पर 13। मीन हमें यहाँ पर देखना है 13th अल्फ़ाबेट। यहाँ पर सिर्फ अल्फ़ाबेट मेंशन है तो हम बोलेंगे हमें 13th अल्फ़ाबेट यहाँ पर देखना है फ्रॉम विच डायरेक्शन, राइट साइड, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर राइट से दिए गए थे। तो राइट से हमें 13th अल्फ़ाबेट को देखना पड़ेगा। 13th अल्फ़ाबेट की बात करें यहाँ पर, सो आपके पास 13th अल्फ़ाबेट रहेगा 3 3 6 3 9 3 12 और यहाँ पर रहेगा n। सो राइट आंसर यहाँ पर जो रहेगा वो n रहेगा। सो इस तरह से क्वेश्चन आप यहाँ पर करेंगे। आपको स्टूडेंट्स 5th टू द राइट एंड 18th
फ्रॉम द राइट बोला गया था, राइट और राइट में माइनस किया 13, 13 फ्रॉम द राइट जो है वो n बना। यदि आप इसको बिना फॉर्मूले की यूज़ करना चाहिए तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, 18th लेटर देखना पड़ेगा राइट से। 18th लेटर आप देखेंगे 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 15 और 3, 18, तो ये 18th अल्फ़ाबेट बना फ्रॉम राइट। अब बोला गया था इसके 5th राइट में देखिए, तो इसका 5th नंबर पर राइट 1, 2, 3, 4, 5, इसके 5th राइट पर जो है वो यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट आया, n आया। तो वैसे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हियर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट है आपके पास, आपको बोला गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू वर्ड्स नंबर सेपरेटेड बाय ए कोलन के द्वारा स्टूडेंट्स यहाँ पर बोला गया है सेपरेट किया गया है बियरिंग अ सर्टेन रिलेशनशिप। बोला गया है दो वर्ड्स हैं जिनके बीच कॉलन लगा हुआ है, इनके बीच एक रिलेशन है एक किसी भी तरह का। आपको बोला गया है कि गिवन, जैसे यहाँ पर एक और वर्ड दिया गया है गिल, किस ऑप्शन का जो है वो गिल से एक तरह से सेम रिलेशनशिप रहेगा जो लंग और मैन के बीच में रहता है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर यदि हम बात करें लंग और मैन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, लंग्स को यूज़ किया जाता है बाय द मैन, ब्रीदिंग के लिए हम लंग्स को यूज़ करते हैं, मनुष्य जो है वो सांस ले पाता है बिकॉज ऑफ लंग्स। उसी तरह से हम बात करें गिल्स, तो गिल्स का यूज़ करती है फिश। फिश जो है वो पानी में जैसे सांस लेती है, ब्रीदिंग करती है, तो गिल की यहाँ गिल्स का यूज़ करती है, तो यहाँ पर गिल जो है वो रिलेटेड विद फिश। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हियर। नेक्स्ट इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज लोकेटेड इन विच कंट्री। स्टूडेंट्स आपको बोला गया कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो कौन सी कंट्री में लोकेट करता है। सो यदि हम बात करें स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, इट इज़ लोकेटेड इन न्यूयॉर्क इन यूएसए। सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैचू है, तो एग्जाम में काफ़ी बार इसको पूछा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास, आपको बोला गया है प्लस का मीनिंग है डिवाइड बाई, माइनस का मीनिंग है आपको एडिड टू, मल्टीप्लाई का मीनिंग है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, एंड डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाइड बाय। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। स्टूडेंट्स आपको एक नंबर दिया गया है, लेकिन जो साइन यहाँ पर यूज़ किए गए हैं एक्चुअली इनका ये सेम मीनिंग हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, इनका जो हमें डायरेक्शन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जो डिवाइड का साइन यूज़ हो रहा है इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या है, मल्टीप्लाई, तो 24 × 12। माइनस का मीनिंग यहाँ पर क्या है, ऐड, तो यहाँ पर माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, यहाँ पर बन गया 18, और जो प्लस है, प्लस का मीनिंग है डिवाइड बाय, तो यहाँ पर डिवाइड हो गया। बोर्ड मास का फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे 9 से। बोर्ड मास के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिवाइड पहले होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस होता है, फिर उसके बाद माइनस होता है। तो 9 से 18 को डिवाइड करेंगे, 9 से 18 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर बनेगा 9 2 का 18। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, 24 × 12 करेंगे, 12 4 का 48, 4 12 2 का 24, 288, 288 प्लस 2 दैट इज 290। सो स्टूडेंट्स आपका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए 290। हम जब इस क्वेश्चन को गिवन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे 290 आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पर सुनील वॉकड 30 मीटर टुवर्ड ईस्ट। सुनील जो है वो 30 मीटर ईस्ट की तरफ जो है वो वॉक करता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट डायरेक्शन का क्वेश्चन है, हम जैसे जैसे हमें डायरेक्शन दी गई है हम वैसे क्वेश्चन को करेंगे। मान लीजिए सुनील यहाँ से चलना शुरू करता है, अब इसने वॉक किया टुवर्ड ईस्ट, और हाउ मच दैट इज 30 मीटर, 30 मीटर उसने यहाँ पर वॉक किया। देन ही टुक अ राइट टर्न। अब यहाँ से जो राइट टर्न लिया गया, राइट डायरेक्शन हमारे जो राइट हैंड है वो नीचे की तरफ है, तो राइट को नीचे को टर्न किया उसने एंड वॉक 40 मीटर। यहाँ से राइट डायरेक्शन में टर्न किया गया और वॉक किया गया दैट इज 40 मीटर। इसके बाद बोला गया देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर। अब यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न किया। स्टूडेंट्स लेफ्ट टर्न इस तरफ को आएगा, जब भी पर्सन फेसिंग डायरेक्शन उसकी साउथ को तरफ को रहती है तो लेफ्ट डायरेक्शन इस साइड को रहेगी। तो यहाँ से लेफ्ट को टर्न किया और वॉक किया उसने, हाउ दैट इज 30 मीटर, और यहाँ पर वो पहुँच चुका है। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। वो स्टार्टिंग पॉइंट, अब देखिए स्टूडेंट्स हम जानते हैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया था सुनील ने, तो वो अभी इस डायरेक्शन में, यहाँ पर वो है अभी, तो वो कौन सी डायरेक्शन में पहुँच गया है, ये डायरेक्शन जो होती है वो होती है साउथ ईस्ट। सो राइट आंसर स्टूडेंट्स यहाँ पर रहेगा साउथ ईस्ट। ही इज़ इन द साउथ ईस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर इंटरनेशनल एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। स्टूडेंट्स इंटरनेशनल डे किस दिन मनाया जाता है, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 11 दिसंबर और 11 नवंबर। सो यदि हम बात करें स्टूडेंट्स जो राइट आंसर रहेगा दैट इज 1 दिसंबर। एवरी ईयर वर्ल्ड एड्स डे जो है वो 1 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे ताकि लोगों को जो है वो एड्स के रिगार्डिंग जो है वो अवेयर किया जा सके। सो एवरी ईयर वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व ऑन 1 दिसंबर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट इज हु वॉज द फादर ऑफ टीपू सुल्तान। स्टूडेंट्स टीपू सुल्तान
की बात करें, इनको टाइगर ऑफ मैसूर भी बोला जाता था। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके फादर कौन थे। सो स्टूडेंट्स, जो गिवन आंसर राइट ऑप्शन यहाँ पर डी रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द राइट आंसर। हैदर अली वॉज द फादर ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान और हैदर अली ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ मिलकर जो है वो एंग्लो मैसूर वॉर लड़ी थी। तो टीपू सुल्तान के फादर जो है वो हैदर अली रहेंगे। हैदर अली भी मैसूर के रूलर थे। इसके बाद टीपू सुल्तान जो है वो हैदर अली के बाद मैसूर के रूलर जो थे वो बने थे। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इसके नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज हु रोट पंचतंत्रा। स्टूडेंट्स, आपको बोला गया है यहाँ पर कि पंचतंत्रा जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। सो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सुंदरक, विष्णु शर्मा, विष्णु गुप्ता या भ्राता मुनि। सो राइट आंसर जो आपका रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्रा। पंचतंत्र क्या है? इज एन एंशिएंट कलेक्शन ऑफ एनिमल फेबल्स। एनिमल्स की स्टोरीज की एक कलेक्शन है स्टूडेंट्स। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, विष्णु शर्मा द्वारा इसको लिखा गया है। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलें। नेक्स्ट इज हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नए चेयरमैन जो है वो कौन बने हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें से जो राइट आंसर रहेगा दैट इज नटराजन चंद्रशेखर। नटराजन चंद्रशेखर, जिनको एन चंद्रशेखरन भी बोलते हैं, हैज़ बीन रीअपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ GUI। फुल फॉर्म याद रखेंगे स्टूडेंट्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको बोला गया कि GUI बेस्ड जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो राइट आंसर जो रहेगा वो स्टूडेंट्स आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हेयर। और इसको जो है वो यहाँ पर विंडोज़ की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो इसको माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच अमंग द फॉलोइंग फाइल कंटेन ह्यूज डाटा इन कंप्रेस्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बोला गया कि इनमें से कौन सी जो फाइल है जिसमें हम काफ़ी सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं कि जिप, यहाँ पर बात करें कंप्रेस्ड फॉर्म में। सो राइट आंसर जो रहेगा दैट इज जिप। जिप फाइल जो है स्टूडेंट्स, यदि जिप फाइल में आप काफ़ी बड़ा जैसे ह्यूज डाटा को कंटेन कर सकते हैं कंप्रेस करके, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो जिप रहेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। Zip file compression is an important part of digital workspace. Zip file used compression to send more data at faster speed than has ever been possible. So option number D आप ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a website which usually belong to an individual to describe his or her comment on any event, person on an event is known as। स्टूडेंट्स, आपको बोला गया है कि एक वेबसाइट है जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड है और वो इंडिविजुअल पर्सन उस वेबसाइट पर अपने पर्सनल, एक तरह से बोल सकते हैं, अपने कमेंट्स करता है किसी भी इवेंट पर, किसी पर्सन पर या कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, याद रखेंगे दैट इज़ ब्लॉग। आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेमस है ब्लॉग। ब्लॉग होता है आप एक तरह से किसी भी इवेंट पर, किसी भी पर्सन पर अपना एक पर्सनल जो राय रखते हैं, तो ब्लॉग इज़ अ वेबसाइट विच यूजली बिलोंग टू एन इंडिविजुअल टू डिस्क्राइब हिज और हर कमेंट टू एनी इवेंट, पर्सन एंड एन इंसिडेंट। तो ये पॉइंट याद रख सकते हैं। ब्लॉग जो है वो किसी भी तरह से रिलेटेड हो सकता है, सो ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, सो ये भी ध्यान रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच टाइप ऑफ सेल रेफरेंस इन MS एक्सेल कंटेन अ फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, बोला गया है कि MS एक्सेल में कौन सा सेल रेफरेंस होता है जिसमें वो फॉर्मूला होता है विच डज नॉट चेंज व्हेन द फॉर्मूला इज कॉपीड। पहले तो स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें MS एक्सेल में 2 तरह के रेफरेंसेस रहते हैं, एक तो एब्सोल्यूट रेफरेंसेस और दूसरा रिलेटिव रेफरेंसेस। तो स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें एब्सोल्यूट रेफरेंसेस, हम उस रेफरेंस को बोलते हैं जो कि दैट इज लॉक्ड सो दैट रो एंड कॉलम वॉन्ट चेंज्ड व्हेन कॉपीड। स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट रेफरेंस एक वो रेफरेंस होता है जिसको जब यहाँ पर यदि हम फॉर्मूला वगैरह को कॉपी करते हैं तो वो चेंज नहीं होता है। और यदि हम बात करें रिलेटिव रेफरेंस, वो रेफरेंस होता है जब किसी फॉर्मूला को कॉपी किया जाता है तो वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमें बोला गया था कौन सा रेफरेंस चेंज नहीं होता है, दैट इज एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये लॉक्ड रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the shortcut key to undo the last operation performed on the document? स्टूडेंट्स, आप किसी भी वर्ड फाइल में, किसी भी डॉक्यूमेंट में आप एक तरह से काम कर रहे हैं, आपको बोला गया है कि लास्ट जो ऑपरेशन आपने किया उसको अंडू करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती है वो कौन सी रहेगी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल जेड कमांड यूज़ की जाती है। जो भी आपने ऑपरेशन किया है लास्ट, उस पर एक तरह से अंडू करने के लिए। कंट्रोल सी जो है वो कॉपी करने के लिए यूज़ की जाती है। कंट्रोल ए सभी जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट ऑल के लिए यूज़ किया जाता है। और किसी भी कंटेंट को एक तरह से
में पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V यहाँ पर यूज़ की जाती है। तो सभी शॉर्टकट की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर व्हाट। स्टूडेंट्स बोला कि जो पावर पॉइंट होता है MS पावर पॉइंट, ये किसके लिए यूज़ होता है? वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा या डिजाइनिंग प्रेजेंटेशन। सो राइट आंसर इज डिजाइनिंग प्रेजेंटेशन। कोई भी प्रेजेंटेशन हमें एक तरह से प्रेजेंट करनी है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए जो है वो पावर पॉइंट का यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इन इंडिया इज लॉन्च्ड विद द सपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। स्टूडेंट्स आपको पूछा गया है यहाँ पर कि जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इंडिया में स्टार्ट किया गया है स्टूडेंट्स, को हमने किस कंट्री की हेल्प से यहाँ पर एक सपोर्ट से हमने यहाँ पर शुरू किया है। सो स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विद द हेल्प ऑफ जापान। स्टूडेंट्स इंडिया ने 2017 में जो था वो जापान के साथ मिलकर, जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी और उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे जापान के शिंजो अबे, उनके साथ मिलकर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इस प्रोजेक्ट को, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। सो स्टूडेंट्स आपने पॉइंट याद रखना है कि जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है इंडिया में, वो 2017 में विद द हेल्प ऑफ जापान इसको हमने स्टार्ट किया था। एंड इंडिया की जो पहली बुलेट ट्रेन बनने जो स्टार्ट होगी स्टूडेंट्स, वो कहाँ से कहाँ चलेगी? दैट इज़ अहमदाबाद टू मुंबई। तो स्टूडेंट्स आपने ये भी पॉइंट याद रखना है, अहमदाबाद से मुंबई तक हमारी जो है वो पहली बुलेट ट्रेन चलेगी। एंड स्टूडेंट्स यदि क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस ट्रेन को जो है वो एक बुलेट ट्रेन कहा जाता है, तो स्टूडेंट्स कोई भी ट्रेन जिसकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर से ऊपर की रहेगी उसको बुलेट ट्रेन यहाँ पर कहा जाता है। एंड स्टूडेंट्स एस्टिमेट है कि जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है इंडिया का, वो 2026 तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स, इन सोलर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। स्टूडेंट्स जो सोलर सिस्टम है स्टूडेंट्स, उसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा प्लैनेट जो है वो थर्ड प्लैनेट है। सो स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज अर्थ। अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का जो है वो थर्ड प्लैनेट रहेगा। जैसा कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम में ये सन रहेगा, सन के आगे मरकरी, वीनस, उसके आगे जो है वो अर्थ। अर्थ जो है वो थर्ड प्लैनेट रहेगा इन सोलर सिस्टम। स्टूडेंट्स इसके आगे भी आप सीक्वेंस ध्यान में रख सकते हैं, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। स्टूडेंट्स ये टोटल 8 प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। सो इनको पॉइंट को ध्यान रखेंगे। एंड प्लूटो की बात की जाए स्टूडेंट्स, प्लूटो जो है वो आज की डेट में एक प्लैनेट नहीं रहा है, इट इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। जुपिटर स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसा कि आप इमेजेस में देख सकते हैं, जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट रहेगा इन आवर सोलर सिस्टम। सो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। स्टूडेंट्स यूनाइटेड किंगडम की यहाँ पर करेंसी पूछी गई है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट्स जो यूनाइटेड किंगडम की करेंसी रहेगी दैट इज पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग जो है वो करेंसी रहेगी यूनाइटेड किंगडम की। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। साथ में हम बात करें डॉलर, स्टूडेंट्स डॉलर जो है वो ऑफिशियल करेंसी है यूएसए की, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। एंड येन की बात करें, येन इज़ द करेंसी ऑफ जापान। सो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए स्टूडेंट्स, विच कंट्री सप्लाइड राफेल जेट टू इंडिया। स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने जो है वो इंडिया को राफेल जेट यहाँ पर सप्लाई किए हैं। सो स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 2016 में स्टूडेंट्स इंडिया और फ्रांस के बीच में एक डील साइन हुई थी जिसमें 59,000 करोड़ में इंडिया ने जो है वो 36 राफेल जेट परचेज करने का एक डील जो थी वो फ्रांस को दी थी। तो स्टूडेंट्स जो राफेल जेट है वो फ्रांस के द्वारा जो है वो इंडिया को सप्लाई किए गए हैं। एंड स्टूडेंट्स साथ में याद रखेंगे फ्रांस की कौन सी कंपनी जो है वो राफेल जेट जिसने बनाए हैं, दैट इज़ डसोल्ट एविएशन। डसोल्ट एविएशन एक कंपनी रहेगी जिसने राफेल जेट को मैन्युफैक्चर किया है। सो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास रहेगा, द सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। सो स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज तमिलनाडु। स्टूडेंट्स तमिलनाडु इज द सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का स्टूडेंट्स जो मेन लैंड है, सबसे जो साउथ पार्ट में स्टेट पड़ता है, दैट इज तमिलनाडु। एंड यदि हम बात करें स्टूडेंट्स सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इन मेन लैंड पर जो सबसे साउथ में कौन सा एरिया जो है वो सबसे साउथ में पड़ता है, दैट इज कन्याकुमारी, दैट इज ऑल्सो लोकेटेड इन तमिलनाडु। सो राइट आंसर इज तमिलनाडु हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स आपके पास, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ एम्स न्यू दिल्ली। स्टूडेंट्स पहले तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली के करंट स्टूडेंट्स पूछा गया डायरेक्टर कौन है। सो राइट आंसर इज डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। रणदीप गुलेरिया इज़ द करंट डायरेक्टर ऑफ एम्स न्यू दिल्ली। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन रहेगा आपके पास, हु इज़ द प्रेजेंट द सीईओ ऑफ गूगल। स्टूडेंट्स आपको बोला गया कि प्रेजेंट में सीईओ कौन है गूगल के। सो राइट आंसर इज सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई इज़ द करंट सीईओ ऑफ गूगल। सो स्टूडेंट्स एक तो पॉइंट आप ये ध्यान में रखेंगे। मार्क जुकरबर्ग के बारे में स्टूडेंट्स याद रखेंगे, मार्क जुकरबर्ग जो है वो करंट सीईओ रहेंगे फेसबुक के। सत्य नाडेला इज़ द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट।
टिमोथी डोनाल्ड कुक या फिर स्टूडेंट्स जिनको हम टिम कुक भी बोलते हैं, ही इज़ द करंट CEO ऑफ एप्पल। स्टूडेंट्स साथ में याद रखेंगे अल्फ़ाबेट इज़ द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल। सो ये भी पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ द नेम ऑफ द स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स इसरो की बात करें, इसरो के हेडक्वार्टर जो है वो रहेंगे बेंगलुरु कर्नाटका में रहेंगे। इसरो वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 15 अगस्त 1969। सो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। एंड S सोमनाथ इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ इसरो। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नासा जो है स्टूडेंट्स ये जो है वो स्पेस एजेंसी रहेगी USA की। सो ये भी पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स आपके पास, हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ टर्की एट प्रेजेंट। स्टूडेंट्स टर्की के जो करंट प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में यहाँ पर पूछा गया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रेसिप तैयब अर्दवान। स्टूडेंट्स ही इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। एंड इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन की बात की जाए, सो ही इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। योशिहिदे सुगा, स्टूडेंट्स ये फॉर्मर PM रहे हैं जापान के। एंड जस्टिन ट्रूडो जो है स्टूडेंट्स ये PM रहेंगे, करंट PM ऑफ कनाडा रहेंगे। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, आपको बोला गया है नेक्स्ट नंबर फाइंड, मिसिंग नंबर आपको फाइंड करना है 10, 9, 7 एंड 4। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं सीरीज यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हम इसका सीक्वेंस जानेंगे। 10 से 9 स्टूडेंट्स -1 करके बन सकते हैं, 9 से 7 बन सकते हैं -2, 7 से 4 बन सकते हैं -3। तो स्टूडेंट्स आगे यहाँ पर कितना होगा -4, 4 - 4 0। सो स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। स्टूडेंट्स आपको पूछा गया है प्रिंटर, जॉयस्टिक, कैमरा और कीबोर्ड में कौन सा डिवाइस जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। स्टूडेंट्स कंप्यूटर में जो भी डिवाइसेस यूज़ होते हैं या तो वो आउटपुट डिवाइस होते हैं या इनपुट डिवाइस रहते हैं। सो स्टूडेंट्स यदि हम बात करें जॉयस्टिक, कैमरा और कीबोर्ड और प्रिंटर में से, सो प्रिंटर इज़ दी आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर जो भी स्टूडेंट्स फाइनल प्रोसेसिंग करके जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक फिजिकल फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल करवाता है। सो प्रिंटर इज़ आ आउटपुट डिवाइस। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर डिवाइसेस हैं ये सभी डिवाइसेस जो हैं वो एक इनपुट डिवाइस रहेंगे। नेक्स्ट आपके पास रहेगा, विच स्टेट बॉर्डर्स इज़ नॉट कनेक्टेड टू मध्य प्रदेश। स्टूडेंट्स इनमें से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और ओडिशा, इन 4 स्टेट्स में से कौन सा स्टेट जो है जिसका बाउंड्री लाइन जो है वो शेयर नहीं करता है विद मध्य प्रदेश। सो स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा डजंट शेयर बाउंड्री लाइन विद मध्य प्रदेश। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। बाकी जितने भी स्टेट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा गया है स्टेट हैव कॉमन बाउंड्री विद मध्य प्रदेश आर ऑन द वेस्ट बाय गुजरात। वेस्ट साइड से गुजरात शेयर करता है बाउंड्री विद मध्य प्रदेश। नॉर्थ वेस्ट से स्टूडेंट्स राजस्थान शेयर करता है बाउंड्री लाइन विद मध्य प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट से स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश, ईस्ट से छत्तीसगढ़ एंड साउथ से महाराष्ट्र। सो स्टूडेंट्स ओडिशा डजंट शेयर बाउंड्री लाइन विद मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड विंडो। स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ये सभी जो हैं वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बट विंडो इज़ नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ऑल आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सेप्ट विंडो। विंडो इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइंड बाय दी माइक्रोसॉफ्ट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज स्टूडेंट, विच सिटी इन इंडिया इज नोन एज IT सिटी। स्टूडेंट्स आपको बोला गया है कि मुंबई, बेंगलोर, गुजरात और नन ऑफ दीज मीन इनमें से किसको जो है वो IT सिटी बोला जाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर इज नोन एज IT सिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिटी। बेंगलोर इज नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब ऑफ इंडिया एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स इसको जो है बेंगलोर को IT कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, बेंगलोर इज नोन एज IT सिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन है, कोविड-19 जो कोरोना वायरस था ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ से स्टूडेंट्स वो ओरिजिन हुआ था। सो स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वुहान, चाइना। स्टूडेंट्स चाइना का एक प्रोविंस है हुबेई प्रोविंस, वहाँ एक शहर है, सिटी है जो वुहान, वहाँ से जो है वो कोविड-19 का जो ओरिजिन हुआ था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हियर। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स आपको पूछा गया है, ऑन विच डेट कोविड-19 डिक्लेयर्ड एज पेंडेमिक बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस डेट को कोविड-19 को पेंडेमिक डिक्लेयर किया था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑन 11 मार्च 2020 WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज पेंडेमिक। एंड साथ में याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर रहेंगे दैट इज लोकेटेड एट जेनेवा, स्विट्जरलैंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज स्टूडेंट, यहाँ पर आपको बोला गया है
इन अ 50 ओवर मैच द चेजिंग टीम स्कोर्ड 5 रन्स पर ओवर इन फर्स्ट 30 ओवर्स। स्टूडेंट्स एक बोला गया है कि 50 ओवर का मैच है एंड जो टीम चेज कर रही है वो उसका जो स्कोर है वो है 5 रन्स पर ओवर इन अ 30 ओवर फर्स्ट 30 ओवर। रिक्वायर्ड रन रेट इज 10 रन्स पर ओवर। व्हाट इज द स्कोर ऑफ फर्स्ट टीम। स्टूडेंट्स देखिए जब 50 ओवर मैच हो रहा है जैसे, तो हम मानते हैं दो टीम्स के बीच में मैच हो रहा है, टीम ए एंड बी। टीम ए ने कुछ स्कोर बना दिया है बिकॉज अब टीम बी जो है उसको क्या कर रही है, चेजिंग टीम है उसको चेज कर रही है, स्कोर को चेज कर रही है। अब बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पर बोला गया है कि टीम बी का जो स्कोर है पहले 30 ओवर्स में वो उनका जो रन रेट है वो कितना है, 5 रन्स पर ओवर। मीन हर एक ओवर में जो है वो उन्होंने 5 रन्स यहाँ पर बनाए हैं, 5 रन्स पर ओवर। रन रेट जो है वो 5 रन्स का है। स्टूडेंट्स देखिए जो भी हम जब बात करते हैं क्रिकेट मैच में, जैसे यहाँ पर रन रेट की बात की गई है कि एवरी जो ओवर का उनका जो रन रेट चल रहा है वो 5 रन्स पर ओवर का चल रहा है। मीन उनका जो एवरेज रन्स बन रहे हैं पर ओवर दैट इज़ 5 रन्स। हर एक ओवर में वो 5 रन बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक टोटल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाई एवरेज इक्वल्स टू सम। आपको पता है स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ओवर्स कितने प्ले हो चुके हैं, दैट इज़ 30, और हर एक ओवर में उन्होंने कितने रन्स बनाए हैं, दैट इज़ 5 रन्स पर ओवर। मीन एवरेज रन कितने हैं, 5। मीन हम बोल सकते हैं कि पहले 30 ओवर्स में टोटल हर एक ओवर में 5 रन्स, तो 30 ओवर्स में मिलाकर 150 रन्स बन चुके हैं। अब बोला गया है कि अब देखिए 50 ओवर का मैच है, रिक्वायर्ड जो रिमेनिंग ओवर्स है वो कितने हैं, 20 ओवर्स, और उनका जो रिक्वायर्ड रन रेट है, मीन उनको अब मैच जीतने के लिए जो रन्स बनाने पड़ेंगे 10 रन्स पर ओवर, मतलब हर एक ओवर में 10 रन्स उसको बनाने पड़ेंगे। तो टोटल उनको अगले 20 ओवर में कितने रन बनाने पड़ेंगे, 200 रन्स वो बनाएंगे। तो मीन टोटल मिलाकर वो 50 ओवर्स में यहाँ पर कितने रन्स बना रहे हैं, उनको मैच जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे 2 + 1 3 50 रन्स। 50 ओवर्स में टीम बी को मैच जीतने के लिए एक तरह से हम बोल सकते हैं सेकंड जो चेजिंग टीम है उसको जो है वो 350 रन्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन आपको ये नहीं पूछा गया है कि जो चेजिंग टीम है उसको कितना रन जो है वो स्कोर करने पड़ेंगे, नहीं। आपको पूछा गया जो फर्स्ट टीम थी जिसने एक टोटल टारगेट उनको दिया था उन्होंने कितना स्कोर किया होगा। सो स्टूडेंट्स मैच जीतने के लिए 350 चाहिए। मीन जो पहले जिस टीम ने प्ले किया है उसने कितने बनाए होंगे, 349, तभी सेकंड टीम जो है वो 350 पर जीतेगी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा स्टूडेंट्स, आपको बोला गया है इफ स्कूल इज कनेक्टेड टू टीचर इन सम वे देन कोर्ट इज कनेक्टेड टू। स्टूडेंट्स आपको बोला गया है कि जिस तरह से स्कूल जो है वो कनेक्ट होता है एक टीचर से, उसी तरह कोर्ट जो है वो किससे कनेक्टेड है, लॉयर, विक्टिम, पेटिशनर और नन। सो स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट्स जिस तरह से एक स्कूल में वर्क करता है टीचर, ठीक है, तो उसी तरह से कोर्ट में वर्क कौन करता है, दैट इज लॉयर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द की यूनिट ऑफ नेशन। स्टूडेंट्स एक नेशन की, एक देश की जो की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, पीपल और नन। सो स्टूडेंट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट्स पीपल आर दी इज की यूनिट ऑफ द कंट्री, क्योंकि स्टूडेंट्स जो भी देश में हो रहा होता है वो किसके लिए किया जाता है, लोगों के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, वो लोगों के लिए ही लॉ है, लोगों के द्वारा ही बनाए गए हैं। सो पीपल्स आर दी की यूनिट ऑफ अ नेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको बोला गया है ए इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ बी, बी इज सिटिंग बिहाइंड बी। स्टूडेंट्स देखिए आपको एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। आपको बोला गया है ए जो है वो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ बी। मान लेते हैं ए ऊपर जैसे फ्रंट को बैठा हुआ है, किसके फ्रंट को, बी के फ्रंट को बैठा, तो इस तरह से ए हम ऊपर को लेते हैं कि ए आगे है, बी ये फ्रंट पोजीशन को दिखाएगा, नीचे जितना आते जाएंगे वो पीछे की पोजीशन को दिखाएगा, ठीक है। ए इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ बी। आगे बोला गया डी इज सिटिंग बिहाइंड बी, डी जो है वो बी के पीछे बैठा हुआ है। अब C इज सिटिंग, C जो है वो सिटिंग है बिहाइंड A के पीछे C बैठा हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ क्लियर नहीं किया गया है कि A के पीछे तो बैठा है इस साइड को, A के नीचे ही बैठेगा C, लेकिन किस तरफ को, B के आगे, B के पीछे। मीन हम C का यहाँ पर कंफर्म नहीं कर सकते कि A के कितने बिहाइंड को C यहाँ पर बैठा हुआ है। आपको पूछा गया है देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट ऑफ बी, सी की पोजीशन कहाँ पर है। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। आपको बोला गया था कि ए के बिहाइंड बैठा है, ए के बिहाइंड सी यहाँ पर भी हो सकता था और ए के बिहाइंड सी यहाँ पर भी हो सकता था। तो यदि हमें आंसर करना हो कि पोजीशन ऑफ सी, सी की पोजीशन क्या होगी बी के रिस्पेक्ट में, तो एक आंसर हो सकता है कि सी जो है वो फ्रंट में है, एक हो सकता है सी बिहाइंड में है। सो स्टूडेंट्स हम नहीं बता सकते कि सी कहाँ पर है बी के रिस्पेक्ट में। सो आंसर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कांट बी डिटरमाइंड। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिकॉज स्टूडेंट्स यहाँ पर ए जो था वो फ्रंट में था बी के,
ए फ्रंट है बी के, डी बिहाइंड में था बी के, लेकिन सी का क्लियर नहीं था कि वो बी के रिस्पेक्ट में कहाँ पर है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपको बोला गया है रीड गिवन सिनेरियो एंड टेल। स्टूडेंट्स आपको एक सिनेरियो से यहाँ पर क्रिएट किया गया है एंड आपको उसके बाद पूछा गया है हु एंटर द पार्क फर्स्ट। स्टूडेंट्स आपको बोला गया है मैन एंटर पार्क बिफोर डॉग। डॉग से पहले, मतलब मैन ने जो एंटर किया है पार्क को वो किससे पहले किया है, डॉग से पहले किया है मैन ने। उसके बाद आपको बोला गया है डक और वर्ड दोनों ने, डक और वर्ड दोनों ने एंटर किया है पार्क लास्ट। मीन आपको क्लियर नहीं है, डक भी हो सकता है लास्ट में और वर्ड भी हो सकता है, दोनों ने ही जो पार्क, डक और वर्ड ने जो पार्क है वो लास्ट में किया है। वुमन एंटर्स आफ्टर डॉग, वुमन ने एंटर किया है बोला गया है डॉग के बाद, बट बिफोर, लेकिन किससे पहले, डक और वर्ड से पहले, तो वुमन का सीक्वेंस बनेगा यहाँ पर। तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर बोला गया है, आपको यहाँ पर बोला गया है कि हु एंटर्ड द पार्क फर्स्ट। सो स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मैन एंटर द पार्क फर्स्ट। देखिए मैन ने सबसे पहले बोला गया डॉग से पहले मैन ने डॉग से पहले एंटर किया पार्क को, डक और वर्ड ने जो है वो पार्क को किया है लास्ट में, मतलब इन दोनों में से कोई भी लास्ट हो सकता है, वो हमें क्लियर नहीं किया गया। वुमन ने डॉग के बाद और डक और बर्ड से पहले इन्होंने पार्क में एंटर किया, तो नंबर 1 पर डेफिनेटली कौन रह गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैन ही रह गया। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर बोला गया है अप्लाई सेम फॉर्मूला टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक आपको इमेजेस दी गई, ट्राइंगल, सर्कल और नंबर्स कुछ दिए गए हैं। आपको बोला गया कि सभी में कोई एक सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, किसमें, इन इमेजेस में, एंड फाइंड आउट द गिवन। जो गिवन, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कीजिए। और आप बोला गया है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन सभी साइंस का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें इस इमेज और इस इमेज से देखना पड़ेगा कि ये जो नंबर्स हैं वो किस तरह से बन रहे हैं, देन हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स जैसा कि हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो लॉजिक यहाँ पर लग रहा है, देखिए 6 में से हम 3 को माइनस कर दें तो कितना आता है आपका 3, और 6 में से 4 को माइनस कर दें तो कितना बनता है 2 बनता है। तो 3 और 2 का जो सम बनेगा वो कितना बन जाएगा 5। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि 3 से 1 माइनस कर दें तो कितना बचेगा 2, और 3 से 3 कर दें माइनस 0, 2 और 0 को प्लस कर दें यहाँ पर तो कितना बन जाएगा आपका यहाँ पर 2 बन जाएगा। तो सेम सीक्वेंस हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 6 में से 4 चले गए 3, 6 में से 3 चला गया यहाँ पर तो आपके बचेंगे 3, तो 3 और 2 का जो सम होगा दैट इज़ 5। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो रहेगी आपके पास दैट इज़ 5। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट आपको बोला गया है 3 फ्रेंड्स इन कॉलेज इलेक्शन गॉट 300, 800 एंड 900 मार्क्स वोट्स रिस्पेक्टिवली, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स द विनर कैंडिडेट गॉट। स्टूडेंट्स जैसे बोला गया है कि 3 फ्रेंड्स ने कॉलेज में कोई इलेक्शन लड़ा है और जो भी वोट थे अब उनको जो है वो इतने इतने वोट रिस्पेक्टिवली मिले हैं। बोला गया है जो विनर कैंडिडेट है, विनर डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो ये कैंडिडेट जिसको 900 वोट्स मिले हैं वो भी यहाँ पर विनर कैंडिडेट है, तो इसको कितने परसेंट टोटल वोट यहाँ पर मिले हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि इतने इतने वोट यहाँ पर मिले, कोई भी एज सच मेंशन नहीं किया गया कि कोई वोट बीच में इनवैलिड था या नहीं था, सही था गलत था। तो हम मान लेंगे, हम यहाँ पर देख लेंगे कि टोटल वोट कितना हो गया, टोटल वोट कितना उनको मिला है 300 प्लस 800 प्लस 900, तो स्टूडेंट्स ये बन गया आपका 2000। टोटल वोट जो उस इलेक्शन में डाला गया दैट इज स्टूडेंट टोटल वोट जो पोल हुए वहाँ पर वो 2000 हुए। अब जो विनर कैंडिडेट है, विनर कैंडिडेट की स्टूडेंट्स आपको बोला गया है परसेंटेज निकालिए कि विनर कैंडिडेट को कितने परसेंट वोट मिले किसका, टोटल का। तो विनर स्टूडेंट जब भी हम किसी चीज़ की परसेंटेज निकालते हैं, जिस चीज़ की परसेंटेज निकालते हैं वो वैल्यू हमेशा ऊपर लिखी जाती है। यहाँ पर विनर कैंडिडेट के वोट्स की परसेंटेज निकालनी तो उसको कितने वोट मिले हैं 900। जिस चीज़ की उसके विनर कैंडिडेट को मिले हुए वोट्स की परसेंटेज, तो जिसकी परसेंटेज वो ऊपर, किसके रिस्पेक्ट में, टोटल वोट्स के रिस्पेक्ट में। टोटल कितने हैं 2000 मल्टीप्लाई बाई हम करते हैं 100, 20 से 20 कट जाएगा स्टूडेंट्स, 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर, और 245 पर 90, सो 45% विनर गोट 45% ऑफ टोटल वोट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट आपके पास रहेगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन, अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम सोर्स रन एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है कहीं से स्टार्ट होती है और वो किस स्पीड से चलती है 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर का मीनिंग होता है कि 1 आवर में वो कितना ट्रैवल करती है 60 किलोमीटर। हाउ मच टाइम विल टेक टू रीच 2 किलोमीटर फ्रॉम द सोर्स। स्टूडेंट्स बोला गया कि 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उस ट्रेन जो है वो कितना टाइम लेती है। सो देखिए स्टूडेंट्स हमने पढ़ा अभी
कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर देखिए कि 60 किलोमीटर ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है 1 आवर में, क्योंकि यही मीनिंग है 60 किलोमीटर पर आवर, पर का मतलब होता है 1, कि 1 आवर में 60 किलोमीटर ट्रैवल किया। सो स्टूडेंट्स 60 किलोमीटर 1 आवर में ट्रैवल किया है, तो 1 किलोमीटर जो है वो ट्रेन कितनी देर में ट्रैवल करेगी, 1/60 आवर्स में। अब हमें पूछा गया कि वो 2 किलोमीटर, क्योंकि हमें तो 2 किलोमीटर का क्वेश्चन चाहिए, वो 2 किलोमीटर कितनी देर में ट्रैवल करेगी, 1/60 मल्टीप्लाई बाई 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर बनेगा 2 1 का 230 का। सो मीन ट्रेन जो है वो 1/30 आवर्स में जो है वो ट्रैवल करेगी 2 किलोमीटर। लेकिन ऑप्शन जो है वो मिनट में है, तो हम आवर्स को चेंज कर देंगे किस में, मिनट में। मिनट में चेंज करने के लिए आप मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे, बिकॉज 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। सो 1/30 आवर्स में होंगे 32 का 60, सो 2 मिनट। मीन ट्रेन कैन ट्रेवल द 2 किलोमीटर इन 2 मिनट्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हेयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स आपके पास, इस्टेब्लिश रिलेशन बेस्ड ऑफ द फॉलोइंग इमेज। स्टूडेंट्स आपको बोला गया कि यहाँ पर एक इमेज दी गई है, इनके बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश कीजिए। स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पर जो इमेज दी गई है, ये दी गई है, यहाँ पर गूगल लिखा गया है। सो स्टूडेंट्स हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो पर्सन है वो गूगल के किस तरह से गूगल से रिलेटेड है। सो स्टूडेंट्स जो पर्सन यहाँ पर शो हो रहे हैं दैट इज सुंदर पिचाई, एंड ही इज़ द करंट CEO ऑफ गूगल। सो उसी तरह से स्टूडेंट्स बात करें, यहाँ पर जो आपको फोटो शो हो रही है दैट इज़ मार्क जुकरबर्ग। सो स्टूडेंट्स मार्क जुकरबर्ग जो है वो करंट CEO ऑफ फेसबुक रहेंगे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो इस तरह से आपका ये आंसर रहेगा। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा, अ मैन ट्रैवल 100 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। स्टूडेंट्स आपको बोला गया है कि एक मैन जो है वो यहाँ पर 100 किलोमीटर टुवर्ड साउथ जो है वो ट्रैवल करता है। डायरेक्शन का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो हम बनाएंगे यहाँ से, मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से एक पर्सन ने 100 किलोमीटर ट्रैवल किया है टुवर्ड साउथ। फ्रॉम देयर ही टर्न टू राइट एंड ट्रैवल। अब यहाँ से उसने राइट को टर्न किया है, उसकी फेसिंग डायरेक्शन जो है स्टूडेंट्स वो साउथ की तरफ, तो उसका जो राइट पड़ेगा वो इस तरफ होगा। सो यहाँ से उसने राइट टर्न करके अगेन कितना ट्रैवल किया है, 100 किलोमीटर ही ट्रैवल यहाँ पर किया है। इसके बाद बोला गया अगेन राइट टर्न राइट, उसके बाद फिर से यहाँ से, अब इस साइड वेस्ट को फेसिंग डायरेक्शन है तो राइट इसका ऊपर को आएगा, और इसने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया। 50 की बात करें स्टूडेंट्स, ये लाइन 100 किलोमीटर को दिखा रही है, तो इसके हाफ तक यहाँ पर 50 किलोमीटर इसका हो जाएगा। अब आपको बोला गया है विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। वो पर्सन स्टार्टिंग पॉइंट से, यहाँ से वो चला था, यहाँ से वो कौन सी डायरेक्शन में है। सो स्टूडेंट्स ये जो डायरेक्शन बनती है ये बनती है साउथ वेस्ट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ही इज इन द साउथ वेस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्टूडेंट्स, आपको एक डायग्राम यहाँ पर दी गई है, आइडेंटिफाई ऑड वन आउट। यहाँ पर A B C D 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन जो है इनमें सबसे अलग रहेगा। सो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से हम इनको देखें, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर एक तो आपको इस तरह से यहाँ पर शेप बनी है, और एक लंबी सी यहाँ पर साथ में कह सकते हैं लाइन सी यहाँ पर बनी हुई है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं थोड़ा ध्यान से देखूँ, ये जो शेप है, ये जो शेप आपके पास यहाँ पर बनी हुई है, इसको यदि मैं रोटेट करूँ 45 डिग्री, जैसे मान लेते हैं ये जो लाइन है इसको मैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करूँ, तो इसकी जो पोजीशन बनेगी, ये जो लाइन है वो यहाँ पर आ जाएगी, ये जो लाइन है वो ऐसे हो जाएगी यहाँ पर स्टूडेंट्स, और ये जो हिस्सा है वो ऐसे बन जाएगा। तो ये जो हिस्सा है वो कहाँ पर बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी मतलब इससे बन सकता है। इस ऑप्शन नंबर सी को मैं फिर से आगे 45 डिग्री रोटेट करूं, अब ये जो हिस्सा है 45 डिग्री जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऊपर को आ जाएगा, ये पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा और ये नीचे को आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स इसको, ये जो इमेज है यदि इसको मैं रोटेट करता रहूँ, ऐसे रोटेट करूँगा तो सी नंबर वाली इमेज बनेगी, इसको आगे रोटेट करूँगा ये बनेगी, लेकिन इसको मैं ऐसे रोटेट करूँ तो भी ये नहीं बनेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तब भी बी नंबर शेप नहीं बन पाएगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हियर। ऑप्शन नंबर बी इज़ जो है वो डिफरेंट अमंग ऑल्स। नेक्स्ट बात करें, रेलवे स्टेशन इज़ 5 किलोमीटर वेस्ट। रेलवे स्टेशन जो है वो 5 किलोमीटर वेस्ट है टू राम्स हाउस। स्टूडेंट्स यहाँ पर बोला गया कि रेलवे स्टेशन जो 5 किलोमीटर पश्चिम में है किसके, राम के हाउस से। तो मान लेते हैं राम का जो हाउस है वो यहाँ पर है, इससे 5 किलोमीटर वेस्ट में है, 5 किलोमीटर वेस्ट में है क्या, रेलवे स्टेशन। रेलवे RS लिखा मैंने, रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर वेस्ट में है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस 5 किलोमीटर नॉर्थ में है रेलवे स्टेशन से। रेलवे स्टेशन से पोस्ट ऑफिस जो है वो 5 किलोमीटर, पोस्ट ऑफिस और रहेगा, पोस्ट ऑफिस 5 किलोमीटर नॉर्थ में रहेगा। आपको बोला गया है बट इज द पोजीशन ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस की पोजीशन कहाँ पर होगी, फ्रॉम राम्स हाउस, राम के हाउस से, यहाँ पर था राम का हाउस, पोस्ट ऑफिस की पोजीशन क्या रहेगी स्टूडेंट्स, ये जो डायरेक्शन रहती है दैट इज नॉर्थ वेस्ट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ वेस्ट।
देन हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल सीक्वेंस, क्राइम, एफआईआर, बेल, कोर्ट एंड पुलिस। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको बोला गया है कि इनको जो है वो सही सीक्वेंस में हमें यहाँ पर कैसे रखा जाएगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें इन सभी वर्ड्स में से, तो सबसे पहले इनमें से क्राइम कमिट किया जाएगा किसी पर्सन के द्वारा, तो क्राइम सबसे पहले होगा। जब भी कभी क्राइम होगा तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर सीक्वेंस में रहेगी पुलिस की। क्राइम के बाद जो है वो उस जैसे स्पॉट पर जो है वो पुलिस आएगी। देन यहाँ पर स्टूडेंट्स जिसने भी क्राइम किया है उसके अगेंस्ट एफआईआर जो है वो दर्ज की जाएगी। देन उस पर्सन को कोर्ट में पेश किया जाएगा। देन उसको जो है वो कोर्ट से बेल मिलेगी। सो राइट सीक्वेंस जो रहेगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर 1 रहेगा, नंबर 1 के बाद नंबर 5 रहेगा, इसके नंबर 2 रहेगा, तो 1 5 2, देन कोर्ट यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर बेल का रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपके पास स्टूडेंट्स, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। फिर से स्टूडेंट्स वही सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया है, रिवर, डैम, जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी और टरबाइन। स्टूडेंट्स यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाने का एक प्रोसेस की बात की गई है, तो हम सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिसिटी किससे बनेगी। इलेक्ट्रिसिटी बनेगी पानी से, और पानी कहाँ पर होगा, दैट इज़ इन रिवर में। सो ऑप्शन नंबर 1 जो रहेगा, वर्ड नंबर 1 वो सबसे पहला आएगा कि रिवर। अब पानी से बिजली बनाने के लिए पानी को स्टोर करना पड़ेगा, एक डैम बनाना पड़ेगा, तो सेकंड नंबर डैम जो आ जाएगा कि डैम वहाँ पर बनेगा। अब जब डैम बनता है तो जैसे डैम वगैरह बनाया जाएगा पानी से, वहाँ पर हमें क्या लगानी पड़ेगी कि टरबाइन लगानी पड़ेगी जो कि इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी। तो टरबाइन जो है वो यहाँ पर आएगी। टरबाइन के बाद जब जो टरबाइन से जो इलेक्ट्रिसिटी जो बनेगी एनर्जी, उसको एक तरह से जनरेट करना पड़ेगा हमें इलेक्ट्रिसिटी में। सो नंबर 3 आपका जो है वो यहाँ पर जनरेटर रहेगा, और फाइनली आपकी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। सो 1 2 5 3 4 ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन अ ग्रुप एवरेज वेट ऑफ 4 पर्सन इन अ ग्रुप इज़ 40 kg। स्टूडेंट्स बोला गया एक ग्रुप में 4 लोगों का जो एवरेज वेट है वो है 40 kg एंड 1 पर्सन ज्वाइन द सेम ग्रुप। जब एक पर्सन जो है बोला गया जो ज्वाइन करता है उस ग्रुप को, एंड नो एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन। जब एक नया पर्सन 4 पर्सन के ग्रुप में ज्वाइन करेगा बच्चे, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स आपके टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। जब नया पर्सन ज्वाइन करता है तो एवरेज वेट भी बढ़ जाता है, 40 से कितना हो जाता है 50। बोला गया व्हाट विल बी द वेट ऑफ 5th पर्सन। तो देखिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर बात करें, हमें बोला गया हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाई एवरेज इक्वल्स टू सम। आपको बोला गया है टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 4। अब 4 पर्सन का जो एवरेज वेट है स्टूडेंट्स, 4 पर्सन का एवरेज वेट वो है 40 kg। मीन एवरी पर्सन जो है उसका वेट 40 kg रहेगा, तो टोटल वेट कितना बनेगा 160 kg। लेकिन जब इन 4 पर्सन में एक पर्सन और ऐड हो जाता है, टोटल पर्सन कितने हो गए 5 हो जाते हैं, तो इनका एवरेज एज कितना हो जाता है 50 kg। तो मीन टोटल वेट कितना हो गया 5 पर्सन का, दैट इज 5 का 25, तो दैट इज़ 250 kg जो है वो वेट हो जाता है किसका 5 पर्सन का। अब स्टूडेंट्स हम बात करें पहले पर्सन ग्रुप में, उस ग्रुप में 4 पर्सन थे 5 हो गए, कैसे क्यों, क्योंकि एक पर्सन नया ऐड होता है। जब नया एक पर्सन ऐड होगा तो वो अपने साथ कुछ नया वेट भी लेकर आएगा, जिसके कारण टोटल भी इंक्रीज़ हुआ है। कितना इंक्रीज़ हुआ है, दैट इज़ 90 kg। जब वो पर्सन ग्रुप में आता है नया पर्सन, तो 90 kg वेट जो है वो टोटल बढ़ रहा है। मीन नए पर्सन का, न्यू पर्सन का वेट कितना रहेगा 90 kg। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट, पर्सन ए वर्क 20% मोर देन पर्सन बी। स्टूडेंट्स बोला गया है कि कोई पर्सन ए है वो 20% ज़्यादा काम कर सकता है। पर्सन ए वर्क 20% मोर देन पर्सन बी। टोटल वर्क लिस्ट इन 110, देन व्हाट इज द वर्क ऑफ बी। वर्क बी ने कितना काम किया होगा स्टूडेंट्स, इसी बोला गया कि पर्सन ए जो है वो 20% ज़्यादा काम कर सकता है किससे, पर्सन बी से। अब टोटल काम करने के लिए 110 है, बताइए कितना काम बी ने किया होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, यदि हम बोलें हम 20% जो है एक परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है, हम इसको फ्रैक्शन बना लेंगे। 20 की फ्रैक्शन बन जाएगी आपके 1/5। अब देखिए 20% जो है वो मोर वर्क कर सकता है, 20% मोर वर्क कर सकता है कौन, ए कर सकता है। पर्सन ए 20% ज़्यादा काम कर सकता है किससे, बी से। तो डिनोमिनेटर जो है हम मान लेंगे ये हो गया बी का वर्क, कि बी जो है वो कितना काम करता है, बी जो काम करता है वो 5 करता है। अब ए जो है वो कितना काम करेगा, ए जो है वो उससे 20% ज़्यादा काम करते हैं, मोर। ये जो न्यूमिनेटर है किसकी बात करेगा, मोर, कि पर्सन ए कितना काम ज़्यादा करता है। पर्सन बी जो है यहाँ पर 5 वर्क कर रहा है, तो पर्सन ए उससे 20% ज़्यादा कर रहा है। मीन कितने का वर्क ज़्यादा कर रहा है, 1 वर्क ज़्यादा कर रहा है। मीन पर्सन ए कितना काम करता है 5। यदि पर्सन बी 5 काम करता है तो पर्सन ए 1 वर्क उससे ज़्यादा करेगा, मीन 6 वर्क करेगा। अब देखिए इनके वर्क की जो रेशो बनेगी वो कितनी बनेगी, एक 6x करता है, एक
5x वर्क करता है, लेकिन एक्चुअल में टोटल वर्क वो कितना करेंगे? यदि दोनों की बात करूँ तो टोटल दोनों ने कितना काम किया? 6x प्लस 5x दैट इज 11x। दोनों मिलकर कितना काम? 6x एक काम, bx क्योंकि रेशियो है तो हम x लगा सकते हैं साथ में, तो a जो है 6x काम करता है, b 5x, तो टोटल 11x। एक्चुअल में अब टोटल वर्क तो मैंने बोल दिया कि टोटल वर्क मान लीजिए वो दोनों मिलकर कर सकते हैं 11x, लेकिन एक्चुअल में दोनों से कम करना कितना है? दोनों ने 110। 11x मैंने बोला स्टूडेंट्स, एक काम 6x करता है, एक पर्सन 5x करता है, टोटल वो 11x काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में कितना काम था करने के लिए? 110। 11x की वैल्यू 110, x की वैल्यू आ जाएगी 110 अपॉन 10 दैट इज 10, तो x की वैल्यू बन गई 10। अब आपको पूछा गया था व्हाट इज द वर्क ऑफ b, तो स्टूडेंट्स b कितना काम कर सकता है? b का वर्क पूछा गया 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 10 दैट इज 50। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, b कैन डू 50 वर्क इन द लिस्ट ऑफ 110। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स चूज वन ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स आपको बोला गया कि इनमें से सबसे जो अलग है वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। कर्टेन, बेडशीट, टेबल कवर और शर्ट्स। सो स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्टेन, बेडशीट, टेबल कवर और शर्ट, इनमें से डेफिनेटली शर्ट जो है वो सबसे ऑड वन है, बिकॉज स्टूडेंट्स जैसे देखा टेबल कवर द जनरली स्प्रेड ऑन टेबल्स, टेबल कवर जो है वो टेबल्स पर स्प्रेड मतलब बिछाए जाते हैं एक तरह से। बेडशीट जो है वो बेड्स वगैरह पर यूज़ की जाती है। कर्टेन जो है वो रूम्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं स्टूडेंट्स, लेट डाउन ऑन द विंडो। लेकिन शर्ट जो है इसको बियर किया जाता है बाय वुमेन और मैन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर शर्ट जो है वो सबसे अलग यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स आपको पूछा गया है ईफिल टावर। स्टूडेंट्स ईफिल टावर का जिस तरह से रिलेशन पेरिस से है, उसी तरह बिग बेन क्लॉक टावर जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसका रिलेशन कहाँ से है? सो स्टूडेंट्स ईफिल टावर जो है वो लोकेट करता है कहाँ पर? पेरिस में। उसी तरह से हम बात करें बिग बेन क्लॉक टावर जो लोकेट करता है वो लोकेट करता है लंदन इंग्लैंड में। द ईफिल टावर इज लोकेटेड इन पेरिस फ्रांस, बिग बेन क्लॉक टावर इज लोकेटेड इन लंदन ब्रिटेन। सो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास रहेगा फाइंड आउट ऑड वन आउट इन द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक दिए गए हैं कुछ सामने आपको जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं और साथ में इनकी इमेजेस भी यहाँ पर दे रखी हैं। आपको बोला गया है सबसे अलग बताइए फेसबुक। स्टूडेंट्स ये जो साइन है माइक्रोसॉफ्ट का साइन है और आगे ट्विटर का साइन है। सो स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट्स फेसबुक और ट्विटर जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर की चीज़ों को बहुत सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। एंड फेसबुक एंड ट्विटर जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हियर। नेक्स्ट इज इन कोविड-19 VI स्टैंड्स फॉर व्हाट। स्टूडेंट्स कोविड-19 की बात करें इसमें बात करें C जो है C और O, CO स्टैंड्स फॉर कोरोना, BI स्टैंड्स फॉर वायरस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वायरस। D का मीनिंग है यहाँ पर स्टूडेंट्स डिजीज और 19 का मतलब जिस ईयर में ये ओरिजिन हुआ था मीन 2019। सो स्टूडेंट्स इसमें जो BI स्टैंड करता है दैट इज वायरस। सो ऑप्शन नंबर V इज द राइट आंसर हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास टेक्नोलॉजी इनहांस्ड डिजिटल एंड मल्टीमीडिया क्लासरूम दैट फोस्टर द अपॉर्चुनिटीज फॉर टीचिंग एंड learning by integrating technology such as computer and audio visual is called what? Demonstration lab, model classroom, smart classroom या advanced classroom? So that is smart classroom. Students वो classroom जहाँ पर हम एक तरह से कंप्यूटर ऑडियो विजुअल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी से इन्हांस डिजिटल क्लासरूम को आज के डेट में क्या बोला जाता है? स्मार्ट क्लासरूम। सो राइट आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी स्मार्ट क्लासरूम। So next question है students answer the given question based on the following English alphabet series। स्टूडेंट्स आपको एक इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज यहाँ पर दे रखी है। आपको बोला गया इफ ऑल द वोवल्स आर रिमूव्ड, यदि सभी वोवल्स को यहाँ पर, अब देखिए स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं यहाँ पर 5 वोवल्स जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में जो है वो यहाँ पर रहते हैं A, E, I, O एंड U। इनको बोला गया यहाँ पर रिमूव कर दिया जाता है। देन विच लेटर विल बी द 7th टू द राइट ऑफ द 5th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। आपको बोला गया यहाँ पर कौन सा लेटर जो है वो 7th राइट में है उस अल्फ़ाबेट के जो 5th फ्रॉम दी लेफ्ट रहेगा। सो स्टूडेंट्स जब भी आपको सीरीज का क्वेश्चन आता है आपको किसी लेटर की पोजीशन पूछी जाती है इस तरह से कि कौन सा लेटर जो है वो 5th है टू द राइट ऑफ द अल्फ़ाबेट विच इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट, राइट, कुछ भी हो सकता है। आपने एक फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे कि लेफ्ट और राइट हमेशा हम ऐड करते हैं। जब भी जैसे राइट और राइट माइनस करे जाते हैं, लेफ्ट और लेफ्ट माइनस होते हैं, राइट और लेफ्ट रैंक हम हमेशा ऐड करते हैं। राइट यहाँ पर दिया गया है 7th, लेफ्ट जो दिया गया वो दिया गया 5th।
इन दोनों को हमने, इन दोनों रैंक जो दिए गए इनको हमने सिंगल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया 7 + 5 12। लेकिन पॉइंट यहाँ पर मेन रहेगा कि 12th रैंक जो हम लेटर देखेंगे वो लेफ्ट से देखेंगे या राइट से देखेंगे। तो देखिए हमेशा याद रखेंगे फ्रॉम के साथ जो लगा होगा, यहाँ पर फ्रॉम वर्ड और कहीं यूज़ नहीं होगा, फ्रॉम के साथ जो डायरेक्शन लगी है दैट इज़ लेफ्ट। तो लेफ्ट से आपने यहाँ पर देखना है 12 जो लेटर रहेगा 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। तो P इज़ द राइट आंसर हियर। P जो लेटर है वो आपका यहाँ पर 16th एक 12th फ्रॉम द लेफ्ट रहेगा यदि हम रिमूव कर दें सभी अल्फ़ाबेट को। और इसके अलावा यदि स्टूडेंट्स आप फॉर्मूला से यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप वैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको 5th लेटर देखना पड़ेगा लेफ्ट से। 5th 3, यहाँ पर 3 to 5, ये 5th हो गया। अब इसके 7th राइट में आना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इस तरह से भी आप P यहाँ पर आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हियर। नेक्स्ट इज इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज ओनली वन नंबर इज रॉन्ग। स्टूडेंट्स आपको एक नंबर सीरीज दे रखी है, आपको यहाँ पर कहा गया है कि एक नंबर रॉन्ग है, फाइंड आउट दैट रॉन्ग नंबर। तो देखिए आपके पास यहाँ पर जो नंबर सीरीज दे रखी है, पहले हमें इसका सीक्वेंस समझना पड़ेगा कि सीरीज कैसे इंक्रीज कर रही है। देखिए स्टूडेंट्स सीरीज क्लियरली इंक्रीज कर रही है और काफ़ी फास्ट, जिसे हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर 4 है, 382 काफ़ी बड़ा नंबर है। मीन जब भी सीरीज कोई फास्ट इंक्रीज करती है उसमें मल्टीप्लाई का कोई लॉजिक यहाँ पर मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। सो हम कह सकते हैं 4 से 10 बन रहा है, तो ये कैसे बन सकता है 4 × 2 8, 8 + 2 10, 10 × 2 20, 20 + 2 22 हो गया, 22 × 2 + 2 दैट इज 22 × 2 44 + 2 46, 46 के आगे इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आना चाहिए था। 46 2 का होता है 92, 92 + 2 कितना आता है यहाँ पर 94 आना चाहिए था। अब 94, अब हम देखें सीरीज में यहाँ पर कितना दिया गया है 96 दिया गया है, तो मे बी ये नंबर गलत हो सकता है, लेकिन पहले हम 94 से चेक करेंगे नेक्स्ट नंबर बन रहा है या नहीं। 94 × 2 जब आप करेंगे यहाँ पर तो स्टूडेंट्स बनेगा 188 + 2 190, यहाँ पर 190 मीन 94 से ये नंबर बन रहा है, मीन 96 जो नंबर है यहाँ पर रॉन्ग दिया गया। आप 190 से भी आगे चेक कर सकते हैं, 190 × 2 करते हैं तो वो बनेगा 380, 380 + 2 करेंगे तो 380, 382 यहाँ पर आपका बन जाएगा। तो ये भी नंबर राइट है, मीन 96 इज द रॉन्ग नंबर हियर। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, if the letter in the word undertaking are rearranged in the alphabetical order, which one will be the middle in the order after the arrangement। यदि स्टूडेंट्स आपको बोला गया है यहाँ पर अंडरटेकिंग जो वर्ड है, अब अंडरटेकिंग के सभी अल्फ़ाबेट को हम रीअरेंज करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज में, जैसे A B C D इस सीक्वेंस में हम इनको अरेंज करते हैं, तो मिडिल नंबर यहाँ पर बताना है। सो सबसे पहले देखिए यहाँ पर A लिया गया तो A लिख लेंगे, B यहाँ कहीं भी नहीं है, B के बाद C नहीं है, D नहीं, D यहाँ पर दिया गया तो D हम लिखेंगे, इसके बाद D के बाद इसके बाद E लिखेंगे, E के बाद यहाँ पर F कहीं भी नहीं है, F भी नहीं है, इसके बाद G वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है तो G को यहाँ लिख लेंगे, इसके बाद H यूज़ नहीं हो रहा है, I यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है तो I J, उसके बाद K यहाँ पर यूज़ हो रहा है तो K हम लेंगे यहाँ पर, K के बाद यहाँ पर L नहीं यूज़ हो रहा है, K L M यूज़ नहीं हो रहा है, N यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं I यूज़ हो रहा है एक्चुअली, तो यहाँ पर K से पहले I आ जाएगा, G H I J नहीं आया, K आ गया, K के बाद अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, M नहीं यूज़ हो रहा है, L यूज़ नहीं हो रहा है, N यूज़ हो रहा है, तो N यहाँ पर आएगा और N जो है वो 2 टाइम यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो N 2 टाइम आ गया। N के बाद हम देखें, अब ये 3 अल्फ़ाबेट बचते हैं U R T, तो R पहले आता है, उसके बाद T आता है, उसके बाद U आता है, तो ये हमने अल्फ़ाबेट सीरीज़ एक हम कहें इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अब हमें बोला गया मिडल, तो मिडल नंबर हम निकालेंगे, दोनों साइड से हम एक एक कट कर सकते हैं एक तरह से, तो यहाँ पर जो मिडल नंबर बच रहा है दैट इज़ K। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C K। अंडरटेकिंग वर्ड को जब हम रीअरेंज करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो बीच का जो मिडल अल्फ़ाबेट मिलेगा वो रहेगा K। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C हियर। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स। स्टूडेंट्स आपको बोला गया है कि स्वच्छ भारत अभियान जो 2014 में लॉन्च किया गया था, सो ये किस लीडर की बर्थ एनिवर्सरी पर जो है वो लॉन्च किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। ऑन 2 अक्टूबर 2014 को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी स्टूडेंट्स ये जो है वो लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत अभियान। सो पॉइंट याद रखेंगे, महात्मा गांधी का जो बर्थ था स्टूडेंट्स वो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में जो था वो हुआ था, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट इज
नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर बायोग्राफीज के नेम दे रखे हैं, ऑप्शन 4 दिए गए हैं। आपको बोला गया है कि सचिन तेंदुलकर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नेम क्या रहेगा। सो राइट आंसर जो रहेगा दैट इज बी ऑप्शन, प्लेइंग इट माई वे। दिस इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर। सो ये पॉइंट याद रख सकते हैं। साथ में स्टूडेंट्स आप याद रख सकते हैं विंग्स ऑफ फायर जो है वो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जिनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी का नेम रहेगा विंग्स ऑफ फायर। सो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेव्स इज रिलेटेड टू एयर। जिस तरह से स्टूडेंट्स बोला गया कि वेव्स रिलेटेड है एयर से, सेम वे से रिपल इज रिलेटेड टू व्हाट। सो स्टूडेंट्स यदि हम बात करें, जैसे वेव्स जो है वो ट्रेवल करती हैं एयर में, वेव्स ट्रेवल इन द एयर। सेम स्टूडेंट्स जो रिपल है वो ट्रेवल करते हैं इन द वाटर। सो राइट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर रहेगा डी ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल वुमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। स्टूडेंट्स जो वर्ल्ड वुमेंस डे है, इंटरनेशनल वुमेंस डे एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है कौन सी डेट को। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च। 8 मार्च को जो है वो वुमेन की इंपॉर्टेंस को, वुमेन को एम्पावर करने के लिए एक डे हम ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर रहेगा दैट इज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स आपको बोला गया कि जो करंट प्रेसिडेंट है वो कौन से रहेंगे। सो राइट आंसर जो रहेगा आपका दैट इज ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट्स याद रखेंगे शी बिकेम द 15th प्रेसिडेंट। रिसेंटली वो भारत की प्रेसिडेंट बनी है एंड शी बिकेम द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली स्टूडेंट्स याद रखेंगे ओडिशा से ये बिलोंग करती हैं एंड ये शी बिकेम द फर्स्ट ट्राइबल वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी पॉइंट रखेंगे, फर्स्ट ट्राइबल वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये बनी है। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट इन विच ईयर। स्टूडेंट्स जो पानीपत की फर्स्ट बैटल थी वो 1526 में लड़ी गई थी। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फाउट बिटवीन द इब्राहिम लोदी जो कि लोदी डायनेस्टी का रूलर था एंड बिटवीन मुगल एम्पायर के, जिन्होंने मुगल एम्पायर भारत में स्टैब्लिश किया दैट इज बाबर। तो उनके बीच यहाँ पर बैटल लड़ी गई थी। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फाउट बिटवीन द इब्राहिम लोदी एंड बाबर इन 1526। एंड स्टूडेंट्स याद रखेंगे बाबर जो था वो यहाँ पर मुगल एम्पायर का इंडिया में फर्स्ट रूलर था। मुगल एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द बाबर इन 1526। सो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास रहेगा अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर डाटा स्टोरेज दैट स्टोर्स डाटा एंड मशीन कोड एंड कैन बी सर्च एंड चेंज्ड इन एनी ऑर्डर कॉल्ड। सो स्टूडेंट्स आपको बोला गया है कि कंप्यूटर की वो स्टोरेज जो कि डाटा को स्टोर करती है एंड मशीन कोड को जिसको सर्च किया जा सकता है और चेंज किया जा सकता है किसी भी ऑर्डर में, उसको क्या कहा जाता है। सो आपको जो गिवन ऑप्शन है इनमें से जो आंसर रहेगा राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। Random access memory is a form of computer memory that can be read and changed in any order typically used for store working data and machine code। So इसको पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। रैम की फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। साथ में एक और याद रखेंगे रोम, रोम की फुल फॉर्म भी यहाँ पर लिखी गई है रीड ओनली मेमोरी। सो ये भी पॉइंट याद रखेंगे यहाँ पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एन इमिटेशन ऑफ रियल लाइफ इवेंट और सर्कमस्टांस। यदि स्टूडेंट्स आपको बोला गया कि रियल लाइफ इवेंट और सर्कमस्टांस को जब दोहराया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, सिमुलेशन, रोल प्ले और स्टिमुलेशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जब भी किसी रियल लाइफ इवेंट को जो है वो ये सर्कमस्टांस को इमिटेट किया जाता है, रिपीट किया जाता है स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड रोल प्ले। सो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि रोल प्ले इज द राइट आंसर। सिमुलेशन की बात करें, सिमुलेशन बोलते हैं किसी भी चीज़ के मॉडल या रिप्रेजेंटेशन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, तो वो बोला था सिमुलेशन। एंड यदि डेमोन्स्ट्रेशन की बात करें, डेमोन्स्ट्रेशन इज द एक्ट ऑफ शोइंग और एक्सप्लेनिंग। सो ये भी साथ में ध्यान रखेंगे। एंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ। स्टूडेंट्स बोला गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है किसका, लोकसभा का, राज्यसभा का, लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ या नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स जो राइट आंसर आपका रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं कंट्री के वो जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन रहते हैं राज्यसभा के। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड याद रखेंगे साथ में स्टूडेंट्स रिसेंटली जो है वो इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं दैट इज जगदीप धनखड़, तो उनका भी नेम आप साथ में ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात की जाए स्टूडेंट्स आपको बोला गया है द कॉस्ट ऑफ सेकंड टेबल इज इक्वल्स टू दैट ऑफ 5 चेयर्स। स्टूडेंट्स आपको बोला गया था कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 टेबल इज इक्वल्स टू दी कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 चेयर्स एंड द कॉस्ट ऑफ 10 tables and 10 chairs टुगेदर इज 7,000। द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 tables and 2 chairs। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको यहाँ पर बोला गया है कि 2 tables
2 टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 चेयर्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं स्टूडेंट्स की 1 टेबल इक्वल्स टू 1 टेबल का जो कॉस्ट प्राइस जो है वो 5/2 चेयर के इक्वल है। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 टेबल प्लस 10 चेयर, 10 टेबल प्लस 10 चेयर इक्वल्स टू 7000। सो हम क्या करेंगे, टेबल्स को चेंज कर देंगे चेयर में। 1 टेबल इक्वल्स टू 5/2, 10 टेबल इक्वल्स टू 5/2 टेबल। टेबल नहीं होगा, अब हमने इसको चेंज कर दिया चेयर्स में, तो ये आ जाएगा चेयर प्लस 10 चेयर्स इक्वल्स टू 7000। 2 से 5 पर कट जाएगा स्टूडेंट्स, 5 का ये 25 बन गया। सो 25 चेयर्स प्लस 10 चेयर इक्वल्स टू 7000। 25 प्लस 10 बन जाएगा 35 चेयर्स। तो हमारे पास आ गया कि 35 चेयर का जो यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस बनेगा दैट इज 7000। अब 35 चेयर का इतना है तो 1 चेयर का कॉस्ट प्राइस बनेगा 35 नहीं है, यहाँ पर 7000 आपको दिया गया है। सो 7000 अपॉन 35 से डिवाइड किया तो मीन 1 चेयर का प्राइस आ गया 200 रुपीज़। तो इस तरह से हमें एक चेयर का प्राइस यहाँ पर निकाल पाए। अब स्टूडेंट्स हमारे पास देखो एक चेयर का यहाँ पर हमारे पास प्राइस आ गया है कि एक चेयर का जो प्राइस है यहाँ पर वो कितना रहेगा। तो एक चेयर का कॉस्ट प्राइस हमारे पास यहाँ पर रहेगा दैट इज़ 200। अब हमें निकालना है एक टेबल का, यहाँ पर एक टेबल का कॉस्ट प्राइस। तो देखिए एक टेबल 2 टेबल्स का कॉस्ट प्राइस कितना था, हमारे पास दिया था 2 टेबल का कॉस्ट प्राइस जो 5 चेयर के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 जो चेयर हैं उनका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे 5 × 200, क्योंकि एक चेयर का 200 तो 5 का 5 × 200। तो यहाँ पर 2 टेबल का कितना आ जाएगा 5 × 200 अपॉन 2, ये कट जाएगा स्टूडेंट्स 100 पर। तो यहाँ पर 1 टेबल का यहाँ पर 2 चला गया था तो 1 टेबल का जो आ गया 5 × 100 500। तो इस तरह से एक टेबल का जो कॉस्ट प्राइस बना वो 500 आ गया। अब हमें पता लग गया है कि एक चेयर परचेज करने के लिए 200 कॉस्ट है, एक टेबल परचेज करने के लिए दैट इज़ 500 कॉस्ट है। हमें पूछा गया है टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 टेबल। तो 5 टेबल, एक टेबल 500 का है, 5 × 500 प्लस 2 चेयर्स 2 × 200 2500 प्लस 400 दैट इज 2900। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 2900 में यहाँ पर 5 टेबल्स और 2 चेयर्स यहाँ पर उनकी कॉस्ट रहेगी। सो स्टूडेंट दिस इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a pen is sold at 90 with the loss of 10%, at which price it should be sold to make a profit of 10%। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर बोला गया है कि हमने एक आइटम को 10% के पेन को 10% के लॉस पर बेचा, जब 90 में बेचा तो 10% का लॉस हुआ। कितने में बेचे कि 10% का प्रॉफिट हो। हम यहाँ पर फ्रैक्शन के मेथड से करेंगे। 10% आपको यहाँ पर बोला गया लॉस हो रहा है। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, फ्रैक्शन बनाने के लिए हमेशा नंबर को डिवाइड बाई 100 करते हैं, तो वो बना 1/10 और इसी पेन को हमें प्रॉफिट पर भी सेल करना है 10% के प्रॉफिट पर। सो इसकी फ्रैक्शन भी कितनी बनी 1/10। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लॉस और प्रॉफिट दोनों ही हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकलते हैं दैट इज सीपी। तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को मान लेंगे सीपी। यहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर को मान लिया सीपी और यहाँ पर भी ये जो डिनोमिनेटर है इसको मान लिया सीपी की। मान लेते हैं उस पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है 10। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको जो डिनोमिनेटर निकले हैं वो दोनों ही सेम हैं। वैसे हमें यदि यहाँ सेम नहीं होते तो सेम करना पड़ता। तो ये बन गया कि कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं यहाँ पर पेन का कितना है 10। अब ये 10% क्या हो रहा है, लॉस मीन न्यूमिनेटर किसकी बात करेगा, लॉस। इस केस में 10% प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट की बात करेगा। तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस उस पेन का कितना था 10 रुपीज़, 1 रुपये का लॉस हुआ, मीन आपने कितने में सेल किया यहाँ पर उसको 9 रुपीज़ में। लेकिन हमें उसी कॉस्ट प्राइस पेन का जिसका कॉस्ट प्राइस 10 था उस पेन को हमें प्रॉफिट पर बेचना है। कितने प्रॉफिट पर, 1 रुपये के प्रॉफिट पर। तो कितने में बेचेंगे 10 + 1 दैट इज़ 11 रुपीज़ में उसको सेल करेंगे।
अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यूज़ हैं ये सभी एक एज्यूमिंग वैल्यूज़ हैं। हमने डिनोमिनेटर लिए, हमने CP अपनी तरफ से डिनोमिनेटर को एज्यूम किया। यदि लॉस होता तो SP इतना होता, प्रॉफिट होता तो इतना होता, लेकिन ये एक एज्यूमिंग वैल्यूज़ है क्योंकि एज्यूम किया है। एक्चुअल में SP कितना है 90। एक्चुअल SP जो है आपको यहाँ पर दिया गया है दैट इज़ 90, लेकिन 90 SP कौन सा है? ये 90 वो सेलिंग प्राइस है जब हमने 90 में बेचा था तो लॉस हुआ था, मीन ये लॉस वाला सेलिंग प्राइस है। और ये भी एक एज्यूमिंग वैल्यू है हमारे पास लॉस वाली, मीन 9 की वैल्यू कितनी है 90 के बराबर, क्योंकि ये भी SP ये भी SP, ये भी लॉस वाला SP ये भी लॉस वाला। 1 की वैल्यू 90/9। मैं निकालूंगा प्रॉफिट वाले SP की वैल्यू की, प्रॉफिट में बेचता तो कितनी वैल्यू बनती एक्चुअल में 90/9 मल्टीप्लाई बाई 10, सॉरी 11, 9 10 का तो 10 यहाँ पर बन गया 110। तो उस प्रॉफिट वाले SP की एक्चुअल में वैल्यू बनी 110। मीन में उस जो पेन था उसको 110 में बेचो तो यहाँ पर 10% का प्रॉफिट हो जाएगा, बिकॉज ये प्रॉफिट वाला SP है। तो प्रॉफिट वाले SP सेलिंग प्राइस जो रहता है वो रहता है 110। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रिंटर इज वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर बोला गया है डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए कौन सा यूज जो वो सबसे कॉमनली यूज होता है, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लेजर प्रिंटर। स्टूडेंट्स लेजर प्रिंटर जो है वो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो ये पॉइंट याद रखिए, इट इज़ अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर दोज कीज डोंट स्ट्राइक द पेपर्स। सो स्टूडेंट्स लेजर प्रिंटर जो है वो आज के डेट में कॉमनली यूज़ होते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए। सो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पर्सनल्स हु डिज़ाइन, प्रोग्राम, ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट आर कॉल्ड। स्टूडेंट्स वो पर्सन जो डिज़ाइन करते हैं, प्रोग्राम, ऑपरेट और मेंटेन करते हैं कंप्यूटर इक्विपमेंट को, उनको बोला जाता है पीपल बेयर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पीपल बेयर। नेक्स्ट इज द मोस्ट recent version of Mac operating system is based on the dash operating system, Windows, Linux, Unix और CMOS। सो स्टूडेंट्स जो मोस्ट रिसेंट वर्जन था मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का वो यूनिक्स बेस्ड है, तो ये पॉइंट याद रखिए। एंड इट इज़ अ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ मैक OS इज बेस्ड ऑन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम which was first developed in the year 1960 and it is stable multi-user multitasking system for servers, desktop and laptops। next question की बात की जाए, next is what is the shortcut key to display field code। स्टूडेंट्स कौन सी शॉर्टकट की हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं फील्ड कोड्स को डिस्प्ले करने के लिए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए Alt+F9। Alt+F9 जो शॉर्टकट की है वो यूज़ की जाती है फील्ड कोड को डिस्प्ले करने के लिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट। स्टूडेंट्स आप कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट में कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपकी हेल्प करता है एक तरह से स्पेलिंग एरर को कम करने के लिए। ऑटो फॉर्मेट, ऑटो करेक्ट, स्मार्ट टैग्स एंड ऑटो टेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स आप इसमें क्लियरली पता लगा सकते हैं ऑटो करेक्ट ऑप्शंस के द्वारा जो है वो बहुत सारी वर्ड्स की मिस्टेक जो वर्ड डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हैं ऑटोमेटिकली जो है वो करेक्ट हो जाती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड एट। स्टूडेंट्स यूनेस्को की फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपको बोला गया है कि यूनेस्को के हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेट करते हैं। सो राइट आंसर रहेगा दैट इज option number C, the capital of France, Paris। so UNESCO's headquarter is located at Paris, France। so students ये right answer आपका option number C रहेगा। नेक्स्ट जो रहेगा स्टूडेंट्स, ऑथेंटिकेशन डिवाइस दैट रिकॉग्नाइज थंबप्रिंट, रेटिनल पैटर्न्स और फेशियल पैटर्न्स। स्टूडेंट्स उस ऑथेंटिकेशन डिवाइस को यहाँ पर पूछा गया है क्या कहा जाता है जो कि थंबप्रिंट को या रेटिनल पैटर्न या फेशियल पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है। सो राइट आंसर जो रहेगा आपका सेट दैट इज बायोमेट्रिक इज एन ऑथेंटिक डिवाइस दैट रिकॉग्नाइज थंबप्रिंट, रेटिनल पैटर्न और फेशियल पैटर्न। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हियर। Next is hardware that allows a user to send or receive information over the phone or cable line, उसको क्या कहा जाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए modem hardware that allow a user to send and receive information over the phone or a cable line। so right answer is option number A here। next is if the first and second letter in the word communication are interchanged, third and fourth and fifth and sixth and so on। मीन स्टूडेंट्स आपको बोला गया कम्युनिकेशन जो यहाँ पर वर्ड है इसके अल्फ़ाबेट को हम चेंज करते हैं, फर्स्ट और इंटरचेंज करते हैं। जिस यहाँ पर लिखा गया फर्स्ट और सेकंड को, थर्ड और फोर्थ को, फिफ्थ एंड सिक्स्थ को
विच लेटर वुड बी द 10th लेटर काउंटिंग फ्रॉम योर राइट, यदि राइट से काउंट करें तो कौन सा अल्फ़ाबेट जो है वो यहाँ पर बोला गया है 10th पर आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो हम ये देख लेंगे 10th पोजीशन बन कहाँ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, यहाँ पर 10th पोजीशन यहाँ पर बन रही है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये और ये इंटरचेंज होगा, ये इसके साथ इंटरचेंज होंगे, ये u और n आपस में इंटरचेंज होंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब 10 पर पहले तो u था, लेकिन अब इंटरचेंज हुआ है n के साथ, मतलब n आगे आ जाएगा, u पीछे चला जाएगा। मीन 10th पोजीशन पर राइट से कौन सा रहेगा, दैट इज n। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हियर। देन आपके पास नेक्स्ट रहेगा हु रोट मालगुडी डेज। मालगुडी डेज जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। सो आपके जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, R.K. नारायण। Malgudi Days published in 1943. It is a short story collection of R.K. नारायण which include 32 stories। तो ये पॉइंट याद रखिए स्टूडेंट्स, मालगुडी डेज जो है वो R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको दिया गया है, यू गो टू नॉर्थ, टर्न राइट, देन राइट अगेन एंड देन गो टू द लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ। स्टूडेंट्स डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला गया है कि जैसे यू गो नॉर्थ, पहले पर्सन कहाँ जाता है, नॉर्थ की तरफ। इसके बाद बोला गया देन टर्न राइट, इसके बाद पर्सन ने कौन सी डायरेक्शन को टर्न किया, राइट को टर्न किया, मीन इस तरफ को राइट पड़ेगा, राइट को टर्न किया। इसके बाद फिर से एक और राइट टर्न किया, तो मीन स्टूडेंट्स वो यहाँ पर मान लेते हैं इससे राइट को टर्न किया। इसके बाद पर्सन ने जो है वो लेफ्ट को टर्न किया, तो लेफ्ट को टर्न आएगा इस तरफ को। तो आपको बोला गया विच डायरेक्शन आर यू नो, वो पर्सन जो है वो अब कौन सी डायरेक्शन में है। सो स्टूडेंट्स वो पर्सन जो है वो इस यहाँ पर हम वो कह सकते हैं ईस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट की तरफ वो जा रहा है। सो राइट आंसर जो आपका ऑप्शन यहाँ पर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो इस तरह से ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट, चाचा चौधरी वॉज द रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। चाचा चौधरी स्टूडेंट्स बोला गया है किसके द्वारा, किस कार्टूनिस्ट के द्वारा लिखी गई है। सो आपका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज प्रण कुमार शर्मा। चाचा चौधरी इज एन इंडियन कॉमिक बुक कैरेक्टर क्रिएटेड बाय कार्टूनिस्ट प्रण कुमार शर्मा। द कॉमिक बुक कम्स इन 10 इंडियन लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। तो याद रखेंगे प्रण कुमार शर्मा द्वारा चाचा चौधरी जो है वो लिखी गई है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हियर। नेक्स्ट इज इन अ सर्टेन कोड, कैट इज रिटन एज SATC, डियर इज रिटन एज SEARD। आपको स्टूडेंट्स आपको पूछा गया है कि हाउ वुड सिंग बी रिटन इन दैट कोड। पहले स्टूडेंट्स हमें समझना पड़ेगा कि कैट का कोड कैसे बनाया जा रहा है। तो देखिए कैट को लिखा गया है SATC। अब देखिए स्टूडेंट्स हम ध्यान से देखिए एस तो कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं एस इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है सबसे पहले। इसके बाद हम कह सकते हैं जो सी है वो लास्ट में लिखा गया और बाकी सेम सीक्वेंस में लिख दिया गया। डियर को हम चेक करेंगे एक बार, यहाँ पर डियर में भी देखिए हम कह सकते हैं एस पहले आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर एस सबसे पहले इन्होंने यूज़ किया। अब देखिए जिस तरह यहाँ पर एस पहले था यहाँ भी एस आया, इसके लिए इन्होंने फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट था उसको लास्ट में लिखा है, सेम यहाँ पर भी लास्ट में लिखा है और बाकी सेम सीक्वेंस में यहाँ पर लिख दिए गए EAR। तो सेम चीज़ हम फॉलो करेंगे। सिंग को जब लिखा जाएगा, सिंग में देखिए सबसे पहले एस तो आएगा जो अपने आप से लिखा जाएगा, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो लास्ट में आ जाएगा। फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपका यहाँ पर जो था एस वो लास्ट में लिखा जाएगा, बाकी सेम सीक्वेंस में SING। सो राइट आंसर जो बनेगा सिंग्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज नन ऑफ दीज यहाँ पर रहेगा, क्योंकि सिंग्स यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स ये रहेगा, सिंग्स इज द राइट आंसर हियर। So next question is students, which of these gases in our atmosphere absorb the harmful UV rays of sun। Students बोला गया है कि यहाँ पर given options में से कि कौन सी गैस जो है वो एटमॉस्फेयर से UV रेज को जो है वो सन की UV रेज को एब्जॉर्ब करती है। सो राइट आंसर जो रहेगा दैट इज डी ऑप्शन ओजोन। ओजोन गैस और ओजोन लेयर एब्जॉर्ब द हार्मफुल UV रेज ऑफ द सन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हियर। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज फ्रीडम फाइटर वॉज नोन एज द लोकमान्य। स्टूडेंट्स बोला गया है कि गिवन ऑप्शन में से किस फ्रीडम फाइटर को जो है वो लोकमान्य बोला जाता था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को जो है वो लोकमान्य का टाइटल जो है वो दिया गया था बाय द पीपल। लोकमान्य का मीनिंग रहता है लोगों में मान्य, कि जिसकी बात लोग एक तरह से मानते हो। सो लोकमान्य का टाइटल जो था वो बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था। नेक्स्ट आपके पास विच ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक प्लेयर है, सामने उनकी गेम लिखी गई है, बोला गया कौन से प्लेयर यहाँ पर गलत मैच किए गए हैं। सो मिताली राज की बात करें वो क्रिकेट से ही, उनकी गेम क्रिकेट ही है, सो दिस इज राइट। दीपिका कुमारी आर्चरी से ही रिलेटेड है, साइना नेहवाल बैडमिंटन से रिलेटेड है। साक्षी मलिंग की बात करें वो कबड्डी से यहाँ पर स्टूडेंट्स रिलेटेड नहीं है, शी रिलेटेड विद रेसलिंग। सो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर साक्षी मलिक जो है उनकी गेम रेसलिंग रहेगी, सो ये ध्यान रखेंगे।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ नंबर सीरीज इज गिवन। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक नंबर सीरीज दे रखी है, यहाँ पर आपको इसके बाद बोला गया है आफ्टर द सीरीज अ नंबर इज फॉलोड बाय ए बी सी। इसके बाद बोला गया है इस आगे एक और सीरीज दे रखी है और इसमें आगे आपको ब्लैंक दिया गया है ए बी सी। यू हैव टू कंप्लीट द सीरीज स्टार्टिंग विद द नंबर गिवन फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ गिवन सीरीज। बोला गया है कि आपको इस नंबर सीरीज को कंप्लीट करना है। देन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कम एट प्लेस नंबर सी। सी पर कौन सा यहाँ पर नंबर आएगा, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेकंड सीरीज को हमें कंप्लीट करने के लिए हमें पहले फर्स्ट सीरीज को समझना पड़ेगा कि इसको कैसे यहाँ पर बनाया गया है। सो देखिए स्टूडेंट्स, 4 से यहाँ पर 5 कैसे बनाए गए हैं। 4 को मल्टीप्लाई किया गया स्टूडेंट्स, यदि हमें सिंपल इनके सीक्वेंस की बात करूँ, 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 किया गया है। 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, प्लस 1 दैट इज़ 5। 1 का स्क्वायर 1 हो गया और प्लस 1 यहाँ पर कर दिए गए। 4 इंटू 1 1, 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 1 5। आगे 5 को मल्टीप्लाई किया गया है 2 के स्क्वायर प्लस 2 से। अब 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स रहेगा 4, तो 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 2 बनेगा यहाँ पर 22। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर 22 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 किया गया है। 3 का स्क्वायर रहता है 9, तो 22 इंटू 9 करें स्टूडेंट्स, 22 इंटू 9 होता है 198। 198 प्लस 3 जो बनता है वो बनता है दैट इज़ 3201। सो इस तरह से सीरीज़ यहाँ पर इंक्रीज़ की गई है। मीन पहले 1 का स्क्वायर प्लस 1 ऐड किया, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस 2, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 3। सेम हम फॉलो करेंगे सेकंड में। सो 7 से नेक्स्ट नंबर बनेगा 7, यहाँ से नेक्स्ट नंबर बनेगा 7 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1। सो ये बनेगा स्टूडेंट 7 इंटू, अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, 7 1 का 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8 बन गया। अब सेम हम आगे फॉलो करेंगे। 8 यहाँ पर आ गया 8। 8 से नेक्स्ट नंबर बन रहा था 8 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 8 इंटू 2 का स्क्वायर बना स्टूडेंट्स 2 2 का 4 प्लस 2, 8 4 का 32 प्लस 8 4 का 32 प्लस 2 बन गया 34। इसके बाद 34 इंटू स्टूडेंट्स हम यहाँ करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो 34 इंटू 9 प्लस 3। 34 इंटू 9 करेंगे स्टूडेंट्स, वो आपका बनेगा 306 प्लस 3 दैट इज़ 309। तो पहला नंबर 8 बना, फिर 34 बना और 309। हमें यही पूछा गया था, सी वाले प्लेस पर क्या आएगा। सो 309 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। So next question is students, the brain of the computer that reads and execute program instruction, calculate and make decision is called। Students simple आपको यहाँ पर पूछा गया है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। So right answer is option number B, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। CPU जो है उसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं, जो कि रीड करता है, एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को, कैलकुलेट करता है एंड मेक करता है डिसीजंस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ। स्टूडेंट्स एक फोटोग्राफ है, यहाँ पर बोला गया है एक लेडी की। तो फोटोग्राफ में जो लेडी है उसको पॉइंट आउट करते हुए सुनीता ने कहा हर सन्स फादर। देखिए स्टूडेंट्स, ये हर वर्ड जो यूज़ हो रहा है वो यूज़ हो रहा है लेडी के लिए, क्योंकि क्लियरली लिखा गया है पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में जो लेडी है सुनीता ने उसको पॉइंट आउट करते हुए कहा, मीन हर यूज फॉर लेडी। हर सन्स फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माई वर्ड यूज हुआ सुनीता के लिए बिकॉज सुनीता इज द स्पीकर। सो सुनीता बोल रही है कि माई मदर। तो माई मदर, हाउ इज द सुनीता रिलेटेड टू दैट लेडी, दिस इज द क्वेश्चन। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब भी ब्लड रिलेशन का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2-3 रूल्स आप याद रखेंगे। मेल के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे हमेशा, फीमेल के लिए हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। सेकंड स्टूडेंट्स, स्पाउस मीन हस्बैंड वाइफ। स्पाउस के लिए हम एक लाइन यूज़ करेंगे हमेशा, दैट इज़ एरो हॉरिजॉन्टल लाइन। जो ब्रदर और सिस्टर रहते हैं सिबलिंग्स के लिए हम लाइन यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स इनके लिए हम लाइन यूज़ करते हैं वर्टिकल। पेरेंट्स जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स, ए जो है वो फादर है तो मेल हुए, फादर किसके, बी के। तो यहाँ पर फादर है, पेरेंट्स का रिलेशनशिप बना, इसलिए पर यहाँ पर वर्टिकल लाइन यूज़ हुई। यदि यहाँ पर बोला था बी इज़ सन ऑफ सी, अब बी इज़ सन ऑफ सी, तो बी सन है तो अब सन है सी का, तो सी उसके पेरेंट्स है, तब भी लाइन कौन सी लगेगी, वर्टिकल ही लगेगी। बी सन है तो प्लस हुआ सी का। जो फादर मदर होंगे वो हमेशा ऊपर लिखे जाएंगे, सन डॉटर नीचे को लिखे जाएंगे। अब इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बोला गया है, देखो पहले हम इतने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। माई मदर्स सन इन लॉ। स्टूडेंट्स माई यूज्ड फॉर सुनीता, तो सुनीता के यहाँ पर बोला गया है, सुनीता हम लेंगे। सुनीता का जेंडर पता नहीं है, नेम से हम कभी भी जेंडर नहीं मानते हैं। सुनीता की मदर का सन इन लॉ होता है स्टूडेंट्स, जो डॉटर का हस्बैंड होता है। तो सुनीता की ये मदर पेरेंट्स ऊपर को बने,
इस मदर की एक डॉटर हम मानते हैं सुनीता की सिस्टर होगी। अब इसके जो हस्बैंड है, इसके जो हस्बैंड होंगे वो सुनीता की मदर के सन इन लॉ। सुनीता की मदर उनकी ये डॉटर है और उसके हस्बैंड ये होंगे सन इन लॉ। अब स्टूडेंट्स आपको बोला गया था यहाँ पर वर्ब आ गई, इसके पीछे हम नहीं जाएंगे। हम जब भी स्टेटमेंट बेस्ड पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन आता है हम वर्ब तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वर्ब से पीछे के स्टेटमेंट को हम अलग से सॉल्व करेंगे। हर सन्स फादर, हर यूज्ड फॉर लेडी, दैट लेडी। तो बोला गया था लेडी के सन, लेडी है तो माइनस आ गया, लेडी के सन के फादर मीन लेडी के हस्बैंड ही हो गए। अब स्टूडेंट्स हम यदि ध्यान से इतनी सी लाइन को रीड करें, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर लाइन दे रखी है फादर इज दी सन इन लॉ, इस लाइन का मतलब बनता है कि जो फादर थे, अब देखिए फादर हमने यहाँ पर कहाँ बनाया, ये हमने वो फादर बनाए, ये फादर, यही फादर क्या है, फादर इज दी सन इन लॉ, फादर ही यहाँ पर हमने सन इन लॉ को बनाया था, यही सन इन लॉ यहाँ पर रहेंगे। मीन ये प्लस और ये वाला प्लस, ये दोनों पर्सन यहाँ पर सेम है। तो हम एक डायग्राम को यहाँ से यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, यहाँ पर ये जो प्लस है ये ऑलरेडी यहाँ पर सेम है, जैसे कि मैंने कहा फादर और सन इन लॉ एक ही पर्सन है, तो फादर और सन इन लॉ दो जगह आ गया, प्लस प्लस लग गया। इसकी एक वाइफ थी जो कि ऑलरेडी बनी हुई है, बस उसका नाम यहाँ पर लिख लेंगे, वो लेडी की बात नहीं, ये उसकी यहाँ पर लेडी आ गई, और इसके नीचे इनका सन था। अब क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ इज सुनीता रिलेटेड टू दैट लेडी, सुनीता जो है वो उस लेडी की क्या लगेगी। देखिए सुनीता का स्टूडेंट्स जेंडर नहीं पता था, तो मीन या तो सुनीता प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, यदि प्लस होती तो ब्रदर होती, माइनस है तो सिस्टर, लेकिन गिवन ऑप्शन में सिर्फ सिस्टर है, तो सुनीता इज द सिस्टर ऑफ दैट लेडी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइकन रिप्रेजेंट ट्रैश बीन इज, स्टूडेंट्स कंप्यूटर में कौन सा यहाँ पर जो आइकन है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रैश बीन को। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी रिसाइकल बीन। जो भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर का डाटा डिलीट किया जाता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, रिसाइकल बीन में, दैट्स वाई रिसाइकल बीन इज नोन एज ट्रैश बीन। सो ये पॉइंट याद रखेंगे, रिसाइकल बीन जो है वो ट्रैश बीन का जो है वो नेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर इज एक्सेप्ट विच वन। स्टूडेंट्स इसमें कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और बोला गया है कि इनमें से कौन सी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स नहीं है कंप्यूटर की। तो ऑटोमेशन एंड बाइनरी डिजिट, दिस इज द करेक्टरिस्टिक्स। स्टोरेज भी स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की, एंड कॉम्प्लेक्सिटी भी एक करेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की। सो माइलस्टोन इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हियर। नेक्स्ट इज अपलोडिंग टाइल्स टू अ डिस्टेंट कंप्यूटर इज डन बाय। स्टूडेंट्स बोला गया है कि जो अपलोडिंग टाइल्स टू अ डिस्टेंट कंप्यूटर किसके द्वारा ये किया जाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी FTP, फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, इज अ स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर transmitting file between computer on the internet over TCP and IP connections. So right answer is option number B here. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको बोला गया हाउ मेनी निबल्स आर देयर इन 128 बाइट्स। स्टूडेंट्स 128 बाइट्स में जो बोला गया है कितने निबल्स होते हैं, तो देखिए इसमें सिंपली स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे 1 बाइट ऑलवेज इक्वल्स टू 2 निबल। अब 1 बाइट में 2 निबल रहते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको बोला गया कि 128 बाइट में कितने रहेंगे, तो 2 इंटू 128 दैट इज 256 निबल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 256 निबल इज द राइट आंसर here. So next question है students, the famous monument गोल गुम्बज is located in। students जो famous monument गोल गुम्बज है आपको पूछा गया है कहाँ पर लोकेट करता है। So students the right answer is option number B, बीजापुर कर्नाटका। गोल गुम्बज इज लोकेटेड इन बीजापुर कर्नाटका एंड इट वॉज बिल्ड बाय मोहम्मद आदिल शाह। सो ये पॉइंट याद रखिए और बीजापुर कर्नाटका में ये लोकेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, आइडेंटिफाई द कंट्री विच इज सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर 4 कंट्रीज़ के नेम दिए गए हैं एंड आपको बोला गया है कि कौन सी कंट्री जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जिसका स्टूडेंट्स आप सामने देख सकते हैं लाई करती है। सो स्टूडेंट्स गिवन ऑप्शंस में से हम क्लियरली देख सकते हैं ब्राज़ील, ये आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो है वो मैप है, तो आप देख सकते हैं कि ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लाई करता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील इज सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका। एंड साथ में स्टूडेंट्स आप याद रख सकते हैं ब्राज़ील की जो कैपिटल और करेंसी रहेगी, कैपिटल है ब्राज़ीला और रियाल इज द करेंसी ऑफ ब्राज़ील। सो ये पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रणाली विशेषण एंड जानकारी इकट्ठा करते समय प्राय पहला उपकरण निम्न में से कौन सा होता है। स्टूडेंट्स जब भी हम कोई एक सैम्पलिंग कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो बोला गया है कि इसमें से सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोसेस रहता है वो कौन सा रहता है। सो राइट आपका आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रिक्वेस्ट for information. A request for information is a standard business process used by the customer to collect written information. So right answer is option number B here.
नेक्स्ट इज व्हेन डिजाइनिंग अ वेब पेज दैट शुड अपील टू बोथ मेल एंड फीमेल अ गुड चॉइस ऑफ बैकग्राउंड कलर इज। स्टूडेंट्स बोला गया है कि जब कोई वेब पेज डिज़ाइन किया जाता है तो कौन सा कलर जो है वो बैकग्राउंड में अपीलिंग रहेगा फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। तो देखिए राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रे। व्हेन डिजाइनिंग अ वेब पेज फॉर वुमन, तो वुमेंस के लिए जब स्टूडेंट्स यदि हम बात करें एक वेब पेज डिज़ाइन किया जाए तो सॉफ्ट कूलिंग कलर्स लाइक ब्लू, पर्पल और ग्रीन जो है वो यूज़ किए जाते हैं, और डीप कलर्स ब्लू, ग्रीन, ब्लैक जो है वो मेनली यूज़ किए जाते हैं मेन के लिए। लेकिन जब हम बोथ के लिए यदि हम कोई वेब पेज डिज़ाइन करते हैं तो बैकग्राउंड कलर जो सूटेबल रहना चाहिए वो रहना चाहिए ग्रे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विंडो एक्सपी जो है स्टूडेंट्स बोला गया है यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिस इज राइट। Both Unix and Linux are multitasking operating system, this is also right. So students given options में जो आपका right answer रहेगा that is C, because दोनों ही statement क्या है यहाँ पर right रहेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, MS पावरपॉइंट 2016 में चार्ट निम्न में से किस मेन्यू टैब के अंतर्गत आता है। स्टूडेंट्स बोला गया है कि MS पावरपॉइंट 2016 में जो चार्ट का ऑप्शन है वो किस मेन्यू टैब के अंडर यहाँ पर मिलेगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये मेन्यू टैब है तो इसमें इंसर्ट में जाकर आपको जो है वो यहाँ पर चार्ट का ऑप्शन मिलता है। सो चार्ट जो है वो इंसर्ट मेन्यू में यहाँ पर रहेगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हियर। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, the 24th World Energy Congress was held in September 2019 at। स्टूडेंट्स जो वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस हुई थी 24th जो 2019 में, वो क्वेश्चन पूछा गया कहाँ पर हुई थी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी। द 24th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस वाज हेल्ड इन अबू धाबी UAE ऑन 2019। सो ये पॉइंट याद रखेंगे, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हियर। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स ये जो MCQs रहेंगे 100 बेस्ट MCQs पार्ट 2। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।